ओके। वेलकम बैक एवरीवन। जो भी दो तीन लोग देख रहे हैं, पिछला बार तो तीन ही लोग मुझे लगता है एक कम ही होंगे। अरे, एक दिन लेट डाले थे। ठीक अरे है, हाँ। सॉरी। सॉरी टू एवरीवन, लेट डाला था। अगली अरे बार से ठीक से रहेगा। अगले बार ना सुबह ही डाल देना भाई यार। तो हम तो बोलेंगे ना, सैटरडे को जैसे ही एडिटिंग खत्म होता है ना, उसी टाइम डाल दिया कर एडिट। तू थंबनेल पहले बनाया कर। इस बार सही किया, थंबनेल पहले बना लिया। अब लगता खफा खफा हो गया आधा लोग कि हमको नहीं हमको तो देखेंगे नहीं। तेरा वो वाला मस्त फनी लगा था। तू बोला था कि भाई लगता है दूसरा लोग से कंपटीशन फेस कर रहे हैं, इसलिए ट्यूसडे वेंसडे करते हैं। अचानक तो मैसेज करता है कि आज रिकॉर्ड करना है। बोले भाई ये तो डिसाइड हुआ था सैटरडे संडे करेंगे, क्या हुआ? हम ना पूरा रिलैक्स भाई, मेरा पूरा स्लीपिंग पैटर्न हिल गया है जैसे रात में रिकॉर्ड करने की वजह से। होता है ना, हम 6-6 बजे मतलब होता है ना, 6 बजे सोने जा रहे हैं, 5 बजे 6 बजे सुबह सोने जा रहे हैं और 11 बजे उठ रहे हैं। ऐसा ऐसा हो रहा है। और अभी अपने से नहीं उठ रहा है, ऐसा हो रहा है कि मेरा गाइड कॉल कर रहा है, अरे वो वाला पेपर सबमिट करना था, उसका क्या हुआ? अरे, भाई भाई भाई। तो भाई मेरे को शुरू में लगा था ना कि अच्छा ठीक है, अलग बनेंगे सबसे। बाद में देख ऑडियंस ही नाराज। ये क्या चल रहा। मैंने बोला मैं तेरे हिसाब से सुबह चलेगा। सुबह सुबह ही डाल दे। बोलेगा अनकट डालूंगा मैं। देख हम भाई। लोग का अनकट उतना खराब नहीं रहता होता है ना। हम तो बोलेंगे ना कि स्पीड रैंप करके डाल दिया कर, थोड़ा फास्ट 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 रहेगा, होता है ना कि 1.25 कर दिया कर, होता 1.25 करके अनकट डाल कर। होता है ना कि क्या हम लोग पता रहता है काटना कहाँ है, कि जैसे पिछला एपिसोड में एक बार काटना था जो हम काट के ही तेरे को भेजे थे। कि हम बोले कि ये चीज तो हम नहीं बोलने वाले, ये तो रिकॉर्डिंग में ही जाएगा, ये यहाँ कट तो होगा। बस। वो तो बाकी बाकी झेल लेंगे, बाकी ऐसा हम लोग कुछ बोले नहीं थे कि उसमें कुछ बहुत ब्लो बैक आया, पर वो वाला लाइन पे ब्लो बैक आ जाता है। और वो भी अभी नहीं आता, वो आता 6 महीना 1 साल बाद आता। कि भाई मतलब होता है ना कि हम ऐसा ऐसा तेरा स्टैंड अप कॉमेडी और ये सब का देखे हैं ना क्लिप्स का, कि भाई हमको लग रहा है भाई ये बंदी तो ऑफेंसिव ऐसा कुछ बोली भी नहीं है और इसके ऊपर आ गया। मतलब होता है ना कि जब हम सुने बोले मुझे फनी लग रहा है, और बता पता चल रहा है 6 महीना बाद उसके ऊपर कुछ ऑफेंस ले लिया है, कोई केस उस फाइल हो गया है और बंदी वीडियो डिलीट कर दी। हम बोले भाई ये तो मेरे को फनी लगता था, ये क्यों डिलीट हुआ? ये तो होता है। कमेरा ना भी टोन डाउन हो गया ना, देखा नहीं। हाँ हाँ, तो समझ रहा टोन डाउन। नहीं, पर हमको लगता है ना कि इंडिया में जो प्रोसेस पनिशमेंट है ना कोर्ट्स का, कि तेरे अगेंस्ट तेरे को प्रूव होने की जरूरत नहीं है। तुम एक बार घुस तो कोर्ट के अंदर, तुम्हारा मतलब होता है ना कि आत्मा चूस ली जाएगी लॉयर्स और पुलिस के द्वारा। तो हाँ, उसी उसी चक्कर में ना होता है ना कि तेरा ये लोग क्या डरता है कि होता है अरे भाई कोई केस कर ही ना दे, और होता है ना क्योंकि घुसना में ही होता है ना। और इस चीज में हमको लगता है ना कि जो लॉयर फैमिली से आता है उसको फर्क नहीं पड़ता। संदीप महेश्वरी का लड़ाई हो गया था इससे, प्रखर गुप्ता करके एक बंदा पॉडकास्टर है तेरा, प्रखर के प्रवचन करके तो सुना होगा। तो तो उसके पापा दिल्ली हाई कोर्ट में लॉयर है। उसको फर्क ओ ही नहीं भाई पड़ा। साहब। उसको फर्क ही नहीं पड़ा, वो बंदा बोलता कि तू तू मेरे कपड़े फाड़ दे, नंगे होके भी बोलू। संदीप महेश्वरी ऐसा लग रहा है 2-2 करोड़ का केस फाइल कर रहा है कि तुम्हारी मालहानि तुम मेरे को किया है, 2 करोड़ का मेरे को लॉस हुआ है। बोलता है भाई तू तो लड़ ले, मेरे मेरे पापा को ऑफिस में जाके मुलाकात होगी। अरे, अच्छा। तो वही है भाई, आप होता है ना कि अगर तुम लोग कोई भी इस क्रिएटिव फील्ड में घुसना है, एक दो दोस्त लॉयर वॉयर ढूंढ के रखो यार। दोस्त रिश्तेदार परिवार कोई तो होना चाहिए लॉयर। तो होता है ना कि इंडिया में कुछ कुछ प्रोफेशन हमको लगता है नेसेसरी है जान पहचान में होना। एक लॉयर हो गया, सीए हो गया, तेरा डॉक्टर हो गया, ये तीन जरूरी होता है। हाँ, भाई भाई। चल चलो स्टार्ट किया शुरू जाए। करते हैं, शुरू करते हैं। बात हो गया। चलो। पहला न्यूज। सतलुज। सतलुज, या तुम बोलो पंजाब 95। क्या बोला दोनों। जाए तुम जानो। मैं बता देता हूँ शॉर्ट में क्या हुआ है। एक दिलजीत दोसांझ ने मूवी बनाई थी, तो 3 साल से बैन पे है कि यहाँ रिलीज होने नहीं दिया जा रहा है, सेंसर उस पर तुला हुआ था। तो इन्होंने ओटीटी पर मूवी रिलीज कर दी, और वो फिर 2 दिन में हट गई ओटीटी से। ये वो। बेसिकली ये था कि उसको बैन नहीं है, मतलब था ना हम्म। सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा था। बेसिकली वो लोग जो तो ये पॉलिटी में नहीं सुनता था कि बिल पास हो गया है, प्रेसिडेंट बस साइन नहीं कर रहा।
तो वो वाला हिसाब इसके साथ आया था कि उसको सही सर्टिफिकेशन ही नहीं दे रहा था, उसको सर्टिफिकेशन बोर्ड ही ऐसे कर दे रहा था कि पंजाब का। हमको सबसे मस्त फनी लगा ना जब बोले सुने कि 127 कट्स या कुछ ऐसा टाइप बोला था लगाने के लिए, और उसमें बोला था कि पंजाब हटाओ। हम बोले भाई पूरा लोग पगड़ी पहना हुआ है। जितना कैरेक्टर है वो मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर अर्जुन रामपाल ऐसे छोड़ छोड़ दे। मतलब लिटरली हम पिक्चर देख लिए, एक लेडी है जो लिटरली ऐसे पगड़ी पहनी हुई। तो, तो होता है ना कि मतलब हाँ हाँ ये पंजाब तो नहीं है, बिल्कुल पंजाब नहीं है ये तो हमको लगता है अंडमान में लगता है हो रहा है ये स्टोरी। और मतलब होता है ना कि इस चीज में हमको ना पुराना जो उड़ता पंजाब टाइम में आ गया था कि उड़ता पंजाब भी जब आया था भाई इतना बैन करने का मतलब लिटरली एक कुत्ता का नाम शायद जैकी चैन रखा था, उसको काटने बोला था कि जैकी चैन का नाम काटो कुत्ता का। हम बोले हैं पता है जैकी चैन तो उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि भाई कुत्ता का नाम मेरा नाम पे रख दिया है। फर्क क्या हो देगा, वो न्यूज तक न्यूज भी नहीं पहुंचने वाला है। नहीं पूछेगा। ठीक। तो अगर उसको पता चल भी जाएगा तो फनी लगेगा उसको कि कुत्ता का नाम मेरे नाम पे कर दिया। पता है। अरे, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट में मैंने मूवी देखी, ठीक है। हम्म, मेरे को समझ में नहीं आया बैन क्यों हुई, हाँ हटाया वही क्यों, या सेंसर बोर्ड पास क्यों नहीं किया, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया मतलब होता है ना कि कि देख ऐसे है। उसमें एक चीज बस था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्रोपेगेंडा है प्रोपेगेंडा। तो क्या फर्क पड़ता है अगर प्रोपेगेंडा है तो बहुत चीज प्रोपेगेंडा है। होता है ना कि जैसे कि होता है ना कि हाँ मेरा ऐसा हो जाता है कि पूरा तुम बेसिकली बॉलीवुड, पूरा बॉलीवुड तो प्रोपेगेंडा ही है भाई, होता है ना कि होता है पूरा बॉलीवुड, पूरा यूट्यूब, पूरा स्टैंड अप। सब चीज प्रोपेगेंडा है भाई। तुम अगर तुम देखने लगे तो भाई मतलब होता है ना कि अगर कोई भी चीज को तुम आर्ग्यू करना स्टार्ट करेगा कि ये पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहा है मतलब लिटरली तुम आर्ग्यू करना चाहे ना कि तुम बोल सकता स्त्री प्रोपेगेंडा और फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा है। होता है ना कि तुम आर्ग्यू करेगा तो कुछ भी कर सकता है। और हमको लगा कि भाई देख अगर ये लोग जैसे कि एक्चुअल जो फिगर है जिसपे ये स्टोरी बेस्ड है उसके बारे में बोलता है कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर है कि होता है ना कि थोड़ा सिंपैथाइज मतलब कभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं हुआ है खालिस्तान मूवमेंट में पर सिंपैथाइज वाला चीज है। तो हम बोले पर ठीक है उसके ऊपर तो तभी तो तुम पिक्चर बना ही सकता हो अगर कंट्रोवर्शियल फिगर भी है, पर होता है ना कि स्टोरी उसको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहा है। स्टोरी के हिसाब से है ना कि जैसे कि उड़ता पंजाब तुम देखेगा तो तुमको ऐसा फील होगा कि पंजाब में हर कोई नशे ही कर रहा है। तो होता है ना उसी तरीके से अगर तुम सतलज मूवी देखेगा तो तेरे को होता है ना क्योंकि वो उसी एस्पेक्ट पर फोकस कर रहा है तो तुमको ऐसा लगेगा कि बेसिकली हर कोई लगता है ना कि पंजाब में इनकाउंटर ही हो रहा था उस टाइम में। मतलब एक सीन था जिसमें दिलजीत दोसांझ एक हॉस्पिटल में घुस रहा था तो मॉर्ग वाला एरिया में घुस रहा था तो हर डेड बॉडी से खून ही निकल रहा था। तो हमको ऐसा लगा था कि हर 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 इंसान तो कोई हार्ट अटैक से नहीं मरा है क्या। पर होता है ना कि तभी भी होता है ना कि पर क्योंकि वो उस एस्पेक्ट पर फोकस कर रहा है कि जो लोग फेक एनकाउंटर्स में मर रहा है ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दिखा ले। और होता है ना कि अगर कोई बोलता है कि 25,000 का फिगर गलत है कि 25,000 लोग जो फेक एनकाउंटर से मरे, ठीक है भाई 25,000 नहीं मरा, 2500 लोग भी मरा तभी वो इम्पोर्टेंट खबर है जिसके ऊपर तुम पिक्चर बना सकता है। तो होता है ना कि अगर एकदम ऐसा होता है कि पूरा फिक्शनलाइज ही होता कि एकदम ये चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता तुम बना के अपना मिर्च मसाला डाल के बना रहा है मतलब होता है ना कि। और अगर तुम सही में क्राफ्ट वाइज देखेगा बहुत मस्त फिल्म है मतलब होता है ना कि तुम सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छा है डायरेक्शन अच्छा है राइटिंग अच्छा है सब चीज में ये है। और मतलब होता है ना कि एक दो सीन मतलब होता है ना कि थोड़ा उसको भी सिंपैथ जो विलेंस ऑफ द स्टोरी है उसको भी सिंपैथेटिक लाइट में तुम थोड़ा दिखाने का ट्राई किया है। जैसे कि एक जो उसका सुग्गा के साथ सीन रहता है उसमें वो बात कर रहा होता है कि जो डीआईजी पुलिस का था उसको जो स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट। हाँ ठीक है स्पॉइलर अलर्ट तो एक सीन रहता ठीक है है, इसमें तो ये ऐसा ना फिर गालियां मिले। तो अरे नहीं कुछ नहीं ना ठीक है स्पॉइलर अलर्ट मिल गया दो 4-5 मिनट स्किप मार दो कोई कोई नहीं देख रहा तो होता है ना कि तो उस सीन में रहता है कि सुग्गा से जब बात कर रहा होता है अर्जुन नामपाल तो उसके में पॉइंट कर रहा था जो एक रियल इंसिडेंट है ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुआ था कि एक डीआईजी घुस मतलब होता है ना पहले नेगोशिएट करने के लिए घुसा था और ऑलमोस्ट पूरा टीम को मतलब होता है ना कि खालिस्तानी लोग ठोक दिया था। और होता है ना कि उस बंदे का डेड बॉडी जो डीआईजी था उसका ऑलमोस्ट 5-6 घंटा तक डेड बॉडी निकाल नहीं पाया था वो लोग। तो मतलब लास्ट में फिर जब ऊपर से कैनन्स फायर किया और दूसरा टुकड़ी ये सब घुसा तब हुआ। तो होता है ना कि उस इश्यू को भी पॉइंट आउट कर रहा है तो तुम समझ रहा था कि और जब ये वाला हम पिक्चर देखे ना तो हम रियलाइज किए कि ये किस इंसान पे बेस्ड था वो भी हमको पता है क्योंकि होता है ना शेखर गुप्ता का एक खालिस्तान वाला पूरा सीरीज होगा। उसको अगर किसी को अगर एक्चुअली
हुआ क्या था उस टाइम पीरियड में, और दोनों पर्सपेक्टिव से जानना हो कि एक्चुअली खालिस्तानी लोग कितना अग्रेसिव था और कितना ब्रूटल था उसको, और पुलिस भी कितना ज्यादा, तुम अगर होता है ना कि ओवरबोर्ड होके गया है जब इसको एग्जीक्यूट करने का बात आया है। तो हम बोलेंगे शेखर गुप्ता का जो खालिस्तान वाला सीरीज है, प्लीज वो वाला देखना, क्योंकि वो उस टाइम में एक्चुअली उस टाइम में वहां पे थे, इंडिया टुडे के थे शायद वो कोरस्पॉन्डेंट थे, और वहां पे एक्चुअली उस टाइम में प्रेजेंट थे, और खुद पंजाब से, तो उनको आइडिया भी है। मतलब शेखर गुप्ता वन ऑफ, तो क्या वॉर करस्पॉन्डेंस से बात आता है तो उसमें बहुत टॉप किया है कि वो नॉर्थ ईस्ट में भी उस टाइप का वॉर वाला करस्पॉन्डेंस में किए हैं, मिडिल ईस्ट में भी किए हैं, पंजाब में भी खालिस्तान वाला जब एक्टिव मूवमेंट चल रहा था इंसर्जेंसी, तब उसको भी कवर किए। तो किसी को अगर एक्चुअली उस बारे में पढ़ना है और दोनों साइड के बारे में पर्सपेक्टिव बैलेंस तरीके से जानना है, तो शेखर गुप्ता का द प्रिंट का उसका जो खालिस्तान वाला सीरीज होगा उसको फॉलो कर लेना। प्रिंट शेखर गुप्ता खालिस्तान सर्च मार दो, आ जाएगा वीडियोस। तो हम वही बोल रहे हैं कि पिक्चर मतलब होता है ना कि एक साइड को दिखा रहा है, पर तभी भी होता है ना दूसरा साइड का छोटा 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 टुकड़ा प्रेजेंट है इस तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये मतलब होता है ना कि अगर कोई इंसान जिसको थोड़ा मोड़ा भी इसके बारे में आइडिया है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा इस पिक्चर से। मतलब होता है ना कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो जाएगा, और ऐसा होता है ना जिसको नहीं भी आइडिया है ना, तो हाँ इंडिया में पुलिस कभी कभी ओवरबोर्ड चल जाता है, तुमको ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ पंजाब में ओवरबोर्ड कभी गया था। भाई छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट मूवमेंट में, या फिर झारखंड में नक्सलाइट मूवमेंट में, या फिर कश्मीर में ओवरबोर्ड कभी नहीं गया होगा क्या? हम्म। तो होता है ना कि भाई पुलिस इंडिया में बहुत बार होता है ना कि पुलिस के साथ, इंडियन पुलिस के साथ थोड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है कि वो बहुत देर तक डंडा नहीं करता, पर एक बार डायरेक्टली तेल लगा के आता है और घुसा ही देता है। तो इंडियन पुलिस के साथ वो प्रॉब्लम है। तो भाई। वो वही चीज पे बात आ रहा रहता है कि होता है ना कि हमको लगता है पिक्चर को बैन नहीं करना चाहिए, और पिक्चर बैन करने के साथ तो और ज्यादा लोग देख रहा है। जैसे होता है ना कि हमको तो इंस्टाग्राम हम्म। में क्लिप आ रहा था कि अर्जुन रामपाल ने सब कोई कोई सीन आ रहा है, जैसे कि वो लास्ट वाला जो ट्विस्ट आया रहा था, जो हरी आंख वाला। हाँ, जो एक बंदा नहीं रहता, वन ऑफ द मेन विटनेस जो फाइनल में बनता है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। हाँ, तो हरी आंख वाला ऐसे करके जो ऐसे वो बोल, मतलब उसका एक दो सीन मतलब हम्म। आया रहता है, अर्जुन रामपाल जो ऐसे पहला बार आंख से आंख मिला रहता है उसका, तो वो सीन आया रहता है मेरे को इंस्टाग्राम में। हम बोले भाई कौन सा पिक्चर है यार, अर्जुन रामपाल तो अच्छा लग रहा है यार इसका, मतलब होता है ना कि, और वो पंजाबी एक्टर है भाई, बहुत अच्छा एक्टर है, होता है ना कि तुम पाताल लोक देखना, एक उसका वन ऑफ द मेरा फेवरेट एपिसोड्स है तेरा, ऑन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन तेरा, होता है ना कि हिस्ट्री ऑफ वायलेंस एपिसोड का नाम है पाताल लोक सीजन 1 एपिसोड 3। मतलब होता है ना वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग्स तुम इंडियन टीवी शोज में देखेगा एक एपिसोड में, अगर हमको बनाया, मतलब होता है ना कि दो पर्सपेक्टिव से दिखाया, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी को फोकस किया है, हथौड़ा त्यागी का स्टोरी है उसको फोकस किया, और ये जो पंजाब वाला जो ये एक्टर है इसका स्टोरी पे फोकस किया। तो पंजाब में कास्टिज्म में सब है, उस बारे में स्टोरी लाइन उधर साइड जाता है। तो उसमें भी वो बंदा पंजाबी ही प्ले किया, तो मतलब पंजाबी ही एक्टर है। तो मतलब होता है ना कि ये बंदा का एक्टिंग हमको पहले से ही पसंद था कि पाताल लोक में देखे थे उसको, और अंजना पर हमने भाई देखते हैं यार क्या कौन सा पिक्चर है, फिर देखे जी में आया, तो जी का सब्सक्रिप्शन नहीं मेरे पास। हम सोच रहे थे मे भी लेते हैं अगले, जी में बहुत सारा अच्छा अच्छा पिक्चर है, पर मतलब होता है ना कि नेटफ्लिक्स या अमेजोन से कम है, पर तभी भी उससे कुछ कुछ पिक्चर है तो हमको देखना था, जैसे कि 11-11 करके एक है तेरा कोरियन एक सीरीज है द सिग्नल, उसका रीमेक है, तो वो देखना था हमको। तो होता है ना कि हम बोले दो तीन पिक्चर है, एक बार लेते हैं देख लेंगे सारा, और देख रहे बैन हो गई। बोल रहे अरे यार अब कहाँ हाँ, देखा जाए, फिर पता चला कि बैन तो हो पर गया है पर मिल हर जगह रहा है। फिर जगह लिंक कहाँ ढूंढा जाए, रेडिट में गया मिल गया। अब बात इसकी नहीं हो रही है ना, ये हो हाँ, रही कि सेंसर बोर्ड इसको ब्लॉक काय कर रहा था, मतलब गवर्नमेंट ब्लॉक कर रही थी बेसिकली। हम्म, हाँ, बीजेपी का तो फायदा है ना इसको कोई फायदा इसको नहीं है रिलीज भाई, होने। तुम मतलब होता है ना कि हाँ इसको रिलीज होने से तो बीजेपी की लॉस नहीं है भाई, तो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में हुआ था, हाँ इसको बैन किया हाँ, क्यों? हाँ? एग्जैक्टली मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। होता है मतलब ना मेरे कि को समझ में नहीं आया। हमको लगता है ना इसमें बीजेपी ये गवर्नमेंट का हो हाथ सकता ही है नहीं कि हाँ, है। कांग्रेस वाले आजकल हाँ? खुद बीजेपी में बैठे हुए हैं, बस ये हो सकता है। और वो तो हम्म, खुद फिर गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो खुद वो तो कांग्रेस आम में आदमी चल पार्टी, जाएंगे। मतलब कांग्रेस के हाँ आम आदमी पार्टी वाले भी वहीं हाँ, बैठे हुए, बस तृणमूल कांग्रेस वाले भी वहीं बैठे हुए। पता है यही कोई भी बात है पार्टी, ना, मतलब और तो कुछ है नहीं इसमें। कुछ दिन में तू देखना एआईडीएमके और डीएमके वाला लोग बीजेपी में बैठा होगा, अरे तुम हमें भी सीपीआईएम वाले। टिकट दे दो कोई, हम भी आ जाएंगे। मैं तो चला जाऊंगा भाई। भाई पैसे, बीजेपी पैसे नहीं देती, ये गलतफहमी मत रहना। अरे बी, बीजेपी पैसे लेती है, बीजेपी पैसे देती नहीं है। तुम आओगे अरे मतलब, अरे तू देखना ना जितना भी तेरा बड़ा बड़ा करप्ट बंदा लोग है तेरा, वो हम्म। लोग के ऊपर में एक बार मस्त ईडी ईडी रेड मारता है, और उसके बाद वो बीजेपी शिफ्ट हो जाता
पंजाब में अभी हुआ नहीं था सही बहुत बात जगह तो सही है, होता है। ये पैसे तो पैसे बहुत है। हाँ तो बीजेपी में पैसे की कमी नहीं है। बीजेपी तुम पैसा दे के आते हो बीजेपी में, तुम बीजेपी में आने के लिए तुम पैसा नहीं मिलते। तो अब राम जी को लूटेंगे तो भाई पैसे की कमी कैसे होगी। आपको तो बड़ा अजीब लगा था भाई यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए था। चलो इस पे इतनी ही बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चल नेक्स्ट। नेक्स्ट न्यूज, शेखर सुमन। ईडी रेड बात शेखर की, आ सुमन, गया रेडी रेड। हाँ ओके, शेखर सुमन का नया शो आया है वैसे यूट्यूब पे, शेखर टुनाइट। शेखर एक शो चलाते थे अपने टाइम पर, शेखर एंड मूवर्स एंड शेखर्स, 90s में। अभी वाले जो शो है इसके प्रोड्यूसर पे के घर पे रेड पड़ा है ईडी का। ये है, शेखर अपने शो पे सारे नेताओं को लपेट रहे थे, अब खुद लपटाए हैं, ये लग अरे वो रहा है। कुछ नहीं है, वो तो होता है ना, इस ज्यादा से इसलिए लेने का नहीं है, मतलब इंडिया में ये तो तो भाई ईडी तुम, के ने ईडी रेड में बोल रहे हैं कि इन्हें कुछ मिला भी है। भाई वो तो मिलेगा ही। तुम इंडिया में अगर बिजनेस करता है तो तुम देख, कितना भी शरीफ बिजनेस हो, कुछ ना कुछ अंदर अंडर टेबल दिया रहता है। तुम अंडर टेबल से काम करा ही नहीं सकता। यार ये क्या था मतलब, शो का क्या होगा मेरे को ये जानना है, बाकी भी आप भाड़ में। अरे सबसे फनी तो है ना कि अगर इंडिया में तुम गवर्नमेंट ऑफिसर है, मतलब मेरा फैमिली का एक इंसिडेंट बता रहा है, मतलब होता है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर है और तुम करप्शन नहीं करता है, तो तेरे नाम पे कोई और करप्शन करेगा। तो बेसिकली अगर तुम गवर्नमेंट में है ना, तो तुमको करप्शन रोकना पड़ता है अपने साइड से कि मेरे नाम पे कोई और ना ले ले। या फिर होता है ना कि तेरे को बोलना पड़ेगा, देखो भाई मिठाई खिला के चल जा, किसी को पैसे नहीं देना। हाँ यार, ये थी न्यूज़। कुछ हो, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत सारी नेक्स्ट। न्यूज़ है, जरूरी है न्यूज़ है आज। क्या एक वीडियो वीडियो रहा? आई, देखे देखे अभी देखे। अच्छा अब भाई। एक्शन का रिएक्शन में दिखाई दे अगला ये साइड। ये हुआ, तो हुआ क्या था बता देते हैं। एक शादी हुई थी वहां पे और इन्होंने फिर रिटर्न में बोगी सजाई थी, ठीक है। वो एक कंपार्टमेंट जो इनका बुक था कंपार्टमेंट बोगी नहीं, पूरा वो कंपार्टमेंट। सजाई थी। और देख के लग रहा है कि सुहागरात के लिए सजाई गई है पूरी। तो इसका फिर बहुत सारे जोक्स आ रहा है दिमाग में, बोलना नहीं चाह रहे। होता है। इसको एक अलग कैटेगरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, आउटसाइड। अरे यार, मेरे दिमाग में आ रहा था ये लोग गलती से अगर प्लेन टिकट लेता, ये लोग टर्बुलेंस ला रहा होता। बता रहे वो एनिमल में गाना नहीं था वो वाला गाना तो बड़ा मजाक बनाता है यार कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में गाना है, तूने छुआ मैं बह गया। अरे हाँ, भाई इंडिया में होता क्या है ना कि करते हैं लव, लोग। मतलब अरेंज मैरिज में इतना भाई लोग प्यार करते हुए दिखाता है ना कि भाई क्या बताए। जितना अरेंज मैरिज होगा ना भाई, उतना उतना खतरनाक टाइप से दिखाया कि अरे ये तो कब का प्यार है। अरे ये हुआ। मेरे को तो बड़ा फनी तो लगता है यार, इंडिया के अरेंज मैरिज में जितना लव वाला दिखाता है भाई। ये नहीं बताऊंगा कहाँ किसका क्या था। इसको यही छोड़ेंगे, बस ठीक है। इंडिया जाने की जरूरत है, होता है किस जगह का जाने की जरूरत भी नहीं है। होता है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ होता है नहीं कि स्पेसिफिक जगह पे हो सकता है, ये इंडिया किसी भी एरिया पे हो सकता हाँ कहीं है। भी किया जाता है, बल्कि भाई ट्रेन रोक के आदमी ये कर सकता है इंडिया भाई में। मतलब सही में टाइम लगा को यार। डेकोरेटर्स ये इन्होंने हायर किए थे शायद यार, ओके हाँ, तब सजाने। तब अच्छा ठीक है। ठीक है। तुम सोचो पूरा स्टाफ स्टाफ घुसा होगा रेलवे स्टेशन में, तब जाके पूरा भाई जब सजा होगा, टीटी रात को निकला चेक होगा। करने आएगा ना भाई, वो बड़ा फनी सीन। टीटी रात को चेक करने आ रहा है। हाँ सब ठीक है, तो हाँ हाँ सब ठीक कुछ चाहिए। चाहिए। तो सर
कहीं मेडिकल स्टोर होगा सामने आसपास? तो खत्म हो अरे गया। यार, इस पे फिर रेलवे ने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं ये इलीगल है और इस पे जांच बैठाई जाएगी। ये रेलवे का सही, तब पूरा बवाल मच गया, तब रेलवे ने एक जन पे रिप्लाई की कि नहीं नहीं वो ये कुछ गलत नहीं हुआ है, तो रैंडमली किसी बंदा को सस्पेंड कर दिया होगा भाई, होता है ना। तू सरकारी का छोड़ दे यार, सरकारी में तो है। जो बंदा मेन रिस्पॉन्सिबल होता है उस वो कभी अरेस्ट होता ही, मतलब कुछ उस पर कोई एक्शन होता ही नहीं है। पुल गिर जाएगा तो जो जूनियर इंजीनियर है वो सस्पेंड हो जाएगा, और तेरा जो जो मेन डिजाइनर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो लोग कुछ नहीं होता वो लोग चलो आगे बढ़ते हैं। उफ, एक और वीडियो। को। भयानक भाई। ये कौन सा जगह था? ये मुंबई की वीडियो है। हम्म। ठीक है, ये तो आगे साइक्लोन टाइप दिखाते का हैं। लग रहा है यार, भयानक कर दिया। बहुत 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 भयंकर हुआ है। और दिखाते हैं। मन की गागर का खेल कैसा के और बैक। पाप धुले साउंड कम पश्चाताप कर दे। ना धुए। गाना रहता तो काट दिया कर साउंड। भाई भयानक है, वो तो बिजली का वायर हम्म साइड में लग रहा है ना, पावर। ये रेलवे है इसकी। ओके। ये रेलवे है, हम्म। उस पे लोग चल रहे हैं। रेलवे ट्रैक्स। ये वसाई है जहाँ तक मुझे लिख मिला। ये तो हुआ मुंबई का। अब तुमको और दूसरा दिखाते हैं। ये कहाँ का? ये गुड़गांव का। वाह, पूरा नॉर्थ इंडिया डूब गया क्या? हम्म, पूरा नॉर्थ इंडिया डूब गया है ऐसा। ये हाल है। पता है इंद्रदेव अचानक ही को लगता है कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हाँ हो गया। हाँ, मतलब अचानक होता एक है ना दिन कि नॉर्मल कहा गया और दूसरे ही दिन ऐसा हुआ कि एकदम भयंकर बारिश, कोई कुछ संभाल ही नहीं पाया। और ऐसा भाई नहीं कि एक जगह हो रही है, जितना नॉर्थन पार्ट है जो इधर से वो मॉनसून डिलेट चल रहा था ना अपना, वेस्ट। तो हाँ आ हाँ गया ना। हाँ। और सही में पिछला में अभी हम लोग 2 हफ्ता पहले किए थे तो उसमें बारिश नहीं आ रहा, उसको हम लोग बता रहे थे कि इकतीस हम्म परसेंट डिक्लाइन हुआ हम्म है। हम्म अभी वाला कि ले डूब गया सब, सब कुछ डूब गया। हम्म। तो वही छोट तो कम बारिश भी आ रही है और एक बार में भी आ रही है, एक ही दिन ऐसा हो जा रहा है। कम तो आ मुंबई रही है मुंबई वाला तो भाई पूरा और प्रॉपर साइक्लोन लग रहा था, होता है ना कि हम हम्म भुवनेश्वर में फंसे हुए थे इसमें। फानी करके एक तो साइक्लोन आया था, उसमें फंसे थे भाई। पूरा पेड़ मस्त से पेड़ उड़ के चला जा रहा था तेरा, होता है नहीं हम्म, मतलब। भाई क्रेन था जो बिल्डिंग बना था, वो क्रेन पलट गया था, बस पलट गई थी। इतना मारे, बोला भाई 130 140 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड था तेरा वो विंड का। पता है, मेरा दोस्त लोग होता है ना कि ऐसा हुआ कि हम लोग छत पे तो थे, तो छत पे ऐसे रहे इधर साइड झटास है, तो बंदा लोग खोलने का गेट ट्राई कर रहा था, गेट ही नहीं खोल रहा था। हम्म। बहुत बुरी हालत है मानसून में। और इसका कुछ अब दिख भी नहीं रहा कि कुछ क्या किया जाए। इसका बहुत बेसिक सा सलूशन है कि ड्रेनेज पैटर्न बनाओ, और कोई हम्म। तरीका नहीं है। और पर जब सालों भी इस ने तरीके का पहले चीज होता है यार बिल्डिंग वो बना दी। हाँ, होता है। पहले भाई बिल्डिंग बना दी और ड्रेनेज पैटर्न को पहले बनाया ही नहीं। वो नहीं हालत नहीं, हो और गई। होता है ना कि ड्रेनेज वाटर बना भी दे तभी भी होता है ना, कभी कभी सीजनल ऐसा हो जाता है कि जो हम्म वो एक्सेसिव हो ती- जाता है। हम बोलेंगे भाई छुट्टी दो यार, ये हम्म सब चीज को, वर्क फ्रॉम होम करो, क्लासेस फ्रॉम होम हम्म करो, ऑनलाइन एजुकेशन में फोकस करो। पता है ना कि भाई जो हम्म ईटा भट्टी में काम कर रहा है उसका बात अलग है कि उसको तो जाना ही है, होता है ना, नहीं हम्म तो रुक जाएगा। पर होता है ना जितना भी घर से करने वाला काम है या फिर वो सब चीज है, वो सब चीज में फोकस करो कि वो सब घर से ही हो जाए, कि कंजेशन और ये सब रोड में इस तरीके से नहीं हो। क्या होता है ना, इंडियन कंपनीज और इंडियन स्कूल्स हद मतलब होता है ना कि अलग साइकोपैथिक लेवल का होता है, कि होता है ना कि नहीं नहीं ऑफिस तो आना ही पड़ेगा, नहीं नहीं स्कूल तो आना ही पड़ेगा, तुम अगर एक दिन स्कूल मिस कर दिए तो तुम्हारा एजुकेशन बर्बाद हो जाएगा। और वो सबसे हम्म फनी लगा था, हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, तो एक हम लोग क्लास का एक लड़का था, बोला कि 2 दिन एबसेंट किया था शायद। तो ऐसा बोला कि तुम टीचर, ऐसा बोला तुम कहाँ गया था, 2 दिन तुम क्लास मिस कर दिया। तो सर घर गए थे, और सच में मतलब ऐसा नहीं था कि वो तो उसकी दादी का डेथ हुआ था।
तो बोलता कि ये सब छोटा-मोटा बहाना है के लिए हम नहीं चाहते कि तुम्हारा एजुकेशन बर्बाद हो जाए। हाँ, बोले 2 दिन में ऐसा क्या पढ़ा दिया है कि तूने एजुकेशन बर्बाद हो के बोल रहा है? 2 दिन में हाँ, टीचर टीचर को लगता है ना कि मैं आया हूँ, साला तुम भी लोग भी सब आओगे। अरे मतलब नहीं मतलब होता है ना, बहुत सारे टीचर्स अच्छे भी होते हैं जिसको होता है ना कि हाँ हुँ, समझते हैं, एम्पैथाइज करते हैं। पर कुछ-कुछ लोग ना पागल होता है, मतलब कंप्लीट क्रेजी होता है ना कि भाई मतलब होता है ना इंडिया में होता है ना कि साइको बहुत सारे टीचर लोग होता है ना साइकोपैथिक टाइप का ये होता है ना कि उसको एंजॉयमेंट मिलता है बच्चा लोग के मतलब मन में ऐसे अगर होता है ना कि पेन और ये सब देखने के लिए होता है ना कि भाई पागल होता है बहुत सारा सैडिस्टिक। सैडिस्टिक टाइप होता है। मतलब भाई यूपी का केस था इसमें बच्चा का हाथ में से ड्रिल कर दिया था। हम बोले भाई क्या बात कर रहा है? बोले ये इंसान जिंदा कैसे सोता है? ऐसे में तो रिटर्न ना मार उड़ देगा कोई। आराम से। और अरे कभी कुछ दिन पहले एक हाँ, इंटरनेट में बच्चा का भी आया था कि होता है ना कि उसका पापा को कॉल किया कि ऐसे कि आपका बेटा ने ये ऑनलाइन में कोई है पोस्ट किया था उसको लाइक कर दिया था हमारे स्कूल के बारे में स्लैंडर टाइप का। जब आप घर मतलब पहुंचा कि प्रिंसिपल के ऑफिस में देख रहा है कि बच्चा का पूरा ये साइड पूरा लाल हो चुका है। मतलब होता है ना कि इंजरी मार्क्स है कि होता है ना कि तुम अगर ये जो थप्पड़ मारेगा तो होता है ना लाल होता है और तुरंत वो गायब होके नॉर्मल कलर पे आ जाता है। पूरा मार्क्स था उसका पूरा क्योंकि कोई टीचर उसको मारा था। मतलब होता है ना बाप तो पूरा फ्यूरियस हो गया। हाँ बोले भाई केस करना सब बेस्ट है। ये सब केस में तुमको लिटरली केस फाइल करना चाहिए पुलिस केस। चलो आगे बढ़ें। हाँ, मानसून का क्या होगा? वैसे चल। अरुणाचल में भी बहुत बुरा हाल है। हम्म। और यहाँ तक कि पुणे में जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे तो पता होगा, बहुत हाँ अच्छा हाँ हाँ हाईवे। तो हाँ उसमें भी लैंडस्लाइड होके वो भी ब्लॉक हुआ। हाँ ये वो हाल चल तो रहा है। देखे वो तो न्यूज में देखे थे। वो कुछ देर में क्लियर कर भी दिया था उसको। होता है ना ये भी फाइनली हुआ खुल भी था। गया था। और ऐसा सिर्फ वहां नहीं हुआ है तेरा होता है ना कि बहुत सारा केरला वरला में एक केरला का वीडियो आया था लैंडस्लाइड का वीडियो। हम्म, हाँ बोले भाई हम्म, केरला में भी लैंडस्लाइड केरला में पहले लैंडस्लाइड देखते थे जो रबर फार्म्स वाला एरिया है ना वहां हम्म, पे होता था क्योंकि रबर उतना ग्रास्प नहीं करता है उसको सॉइल को तो उस सब में केरला से वो सब स्पेशली उस साइड आता है। इस बार हम्म। वाले नहीं देखे थे कि कहाँ पे हुआ है। पहले का पुराना न्यूज बता रहा उसमें तो रबर फार्म में हुआ था। एपी का न्यूज़ तो पिछले हफ्ता बताए थे, वहाँ तो हम्म। आ चुका है। वहाँ तो वहाँ पे तेरे भी स्थिति सेम है। हम्म। ठीक है, वहाँ पे स्थिति नहीं है। इस पे कुछ डेवलपमेंट होता है आगे तो बताते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इन वजह ये देखो, इंडियन एमपी के ये सियोनी आफ्टर डिस्ट्रिक्ट। सियोनी आफ्टर इनॉग्रेशन कैसे यार मतलब होता है ना कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बोलता तुमको समझ। हाँ? नहीं नहीं, इनॉग्रेशन ऐसे किया हाँ। और एक दिन में फिर रोड बैक। मतलब होता है ना कि तुम इनॉग्रेशन के बोले कि भाई एक हफ्ता बाद हो गया तुमको सेंस भी बनाता है भाई। ये कैसे हुआ? एक दिन। एक दिन एक दिन एक दिन तेरी राहों पे मैं पानी अरे से बहा क्या दूंगा। इस पे तो डाउट भी नहीं हो रहा। इंसान बोलेगा हाँ ये तो नॉर्मल है इंडिया में। तो अरे भाई सबसे मस्त तुमको वो लगा था एक बंदा था इनॉग्रेट करने आया था तो नारियल फोड़ रहा था रोड में तो रोड टूट गया। अरे बिहार का न्यूज़ था। मेरे को याद ज्यादा पुराना नहीं है। आज आप पुराना नहीं 1 साल होगा हमको लगता है। 1-2 साल पुराना न्यूज। भाई उसके बाद इंडिया 4-5 बार हुआ होगा वो पता तो। बोला इंडिया में वही तो बोले कि अरे तेरे इंडिया में कंटेंट क्रिएशन करना है ना और कॉमेडी कंटेंट क्रिएशन करना है तुमको बस न्यूज पढ़ने की जरूरत है तेरे को होता है ना कि इतना कंटेंट मिलेगा ना इंडिया में क्या बताए। अरे यार क्या हम तो बोलेंगे इंडिया का क्या तुम फॉरेन का भी होता है ना तो फॉरेन न्यूज पढ़ना चालू करते रहो इतना फनी लगेगा ना भाई। अभी चाइना में बंदा ऐसा हुआ कि चाइना तो इंडिया छोड़ चाइना में बाढ़ आ रहा। तो एक शहर था वहां पे लोग सांप भर भर के रखा था कि सांप खाएंगे और उससे समय हर्बल मेडिसिन होता है वहां का तेरा वो सब में सांप उप यूज होता है। तो बाढ़ आया तो वो लोग केजेस बह गया। तो पूरा शहर में जहरीला सांप घूम रहा है जहां जा रहा है सांप मिल रहा है जगह जगह सांप मिल रहा है और लोग को समझ में नहीं आ रहा मतलब होता है ना कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। बाढ़ में सांप और लोग समझ नहीं पा रहा है कि बाढ़ ज्यादा डेंजरस है कि जो जहरीला सांप घूम रहा है बाढ़ में वो ज्यादा डेंजरस है। वो बोलेंगे उबाल दो खाएंगे, तुम कहाँ हो? ओ तो उसी चीज के लिए करेगा। तो लिया था उसी चीज के लिए तो लिया था भाई। आगे बढ़े। चल चलो नेक्स्ट। वीडियो। ये नेता कौन है? नेता देखा हो लग रहा है यार ये कौन था?
फिर से चला दूं, क्या चाहते हो? नहीं नहीं छोड़ दे। पहचान मतलब पहचान में आ गया, याद नहीं आ रहा है बंदा, देखा लग रहा है यार, कौन है? मतलब हनुमान जी तुम समझ गए वो, पर नेता कौन है बंदा, ये कौन है आप? बताओ। छोड़, याद नहीं आ रहा मतलब। ये देखा हुआ पक्का लग रहा है, शक्ल तो देख यार ये बंदा क्या बोलूं मैं इस पे, बताओ। इस अरे पे क्या क्या बोल, बोले? इसमें कुछ मत बोल, तेरे ऊपर केस। अरे यार। मतलब इसमें तो रिएक्शन ऐसा भी आया ना, बीएचपी उचपी शायद केस कर दिया ना कुछ ऐसा, हाँ। हाँ, हमको वो चीज सही लगा कि होता ना, यहाँ पे बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो रहा है, बीएचपी भाई बीजेपी का ही, तेरा आरएसएस का ही विंग है ना। चलो। नितिन नबीन, वही सोचे बंदा को देखा हुआ क्या लग रहा है यार, ये नाम सुना पक्का लग रहा हाँ, वो तो मेरे को पता है। वीएचपी, है। वीएचपी बोली हम आहत हुए हैं इससे। हाँ वो ऑब्वियस है ठीक है। भाई, बस। बीएचपी आहत आहत ही होगी ना। होंगे कि हाँ ब्लास्फेमी लॉज भी लगेगा इस पे। हैं? पता नहीं वो वो ले, ब्लास्फेमी सारे लॉज हमारे लिए हैं। नहीं नहीं हाँ हाँ। तो तेरे को क्या लगता है उदयनिधि स्टालिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ रहता? तू वो छोड़ दे, अकबर ओवैसी अरेस्ट नहीं हुआ था, वो बंदा तो क्लियरली बोला था। उसके उसके ऊपर तो अच्छा। भाई हमको ये लगता है ना कि भाई बीजेपी का मतलब होता है ना वन, कि अकबर ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को कभी अरेस्ट नहीं करता ना, उसका रीजन ये है कि भाई वही फ्यूल करता है इस साइड का जो राइट विंग जो होता है ना, एकदम बस्ट होता है कि ये साला ये लोगों के कारण तो अब बीजेपी को वोट देना ही पड़ेगा। लाइक होता है ना, दोनों दोनों भाई एक से बढ़कर एक है, मतलब होता है ना कि लाइक बड़ा वाला मेरे को पसंद नहीं आता, छोटा वाला तो और चुतिया है। मतलब होता है ना तो, हमको तो लगता है ना कि उसको उसको तो भाई मतलब होता है ना कि उसका बहुत सारा स्टेटमेंट इस तरीके का है, एक तो हम्म, पुलिस को बड़ा धमकाने वाला आता है हमको, जैसे कि होता है ना कि, और बड़ा वाला भाई भी ऐसा नहीं है कि वो पीछे हट जाता, कि वो होता है ना अंधों में काना राजा वाला हिसाब है ना, तो चूतियों में कम चूतिया है वो। ठीक है, तुम्हें अरेस्ट होना हो, मेरे हमको को नहीं क्या। फर्क पड़ता, ये काटना नहीं, हम रखना चाहते हैं। जैसे कि तेरे को एक बार बता रहे तेरा होता है इतनी हिम्मत है तो इस पे बोल के दिखाओ ना। क्या क्या, इतनी हिम्मत है तो बजरंग बली वाले पे बोल के दिखाओ। मतलब वो तो बेवकूफ सारा स्टेप है भाई, होता है ना तुम, मतलब होता है ना तुम, सिंपल सिंपल सा चीज है कि तुम होता है ना तुम्हारा पॉलिटिक्स से पूरा अरे, राम जी और हनुमान जी पे बेस्ड रहता है। मेरे दिमाग में आ रहा था ना, जो हाँ, हनुमान जी बना उसका क्या हुआ होगा। नहीं नहीं उसको कुछ नहीं होगा भाई, वो तो नॉर्मल डेली वर्कर है यार, उसको क्या फर्क पड़ता देख डेली अगर वर्कर होता है छोड़ ना, देते हैं क्या? होता है, नहीं देख सिंपल चीज होता है ना कि तुम रामलीला सब में देखेगा कि लोग हम्म, एक्टर के तौर पे करता ही है, इस चीज में सिर्फ इकलौता चीज था ना कि तुम बीजेपी का झंडा घुमा रहा है, और उसमें और कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर तुम एक नॉर्मल बंदा, अगर एक होता है ना हनुमान जी का वेशभूषा में तुम प्रेजेंट हम्म, होके तुम अगर एक हम्म, रैली निकाल रहा होता, हम्म, तो होता ना एक एक चीज बोल सकता है, इलेक्शन का टाइम चलता है तो वो रैली का रूल को वायलेशन कर देता है कि तुम किसी हम्म। रिलीजन को या फिर आर्मी के सब के बेसिस पे तुम वोट नहीं मांग सकता, तो वो उस चीज में वो गलत हो जाता है इलेक्शन रूल्स का वायलेशन पे। पर अगर तुम नहीं तो नॉर्मल कोई रोड, यहाँ पे तो वो स्वागत कर रहा है ना, ये नॉर्मल बीजेपी रोड शो, नेता। तो ये नॉर्मल रोड शो है ना, तो उसमें तो उस केस में वो वाला रिलीजन वाला चीज पे नहीं होता है, इकलौता बोले बोले तो इसका ऑफेंस होने का सिंपल यही चीज है कि वो बीजेपी का झंडा वेव कर हनुमान जी को वेव करते हुए दिखाया, जो कि मतलब चलो, मत बोलो मत बोलो। हाँ, मतलब मत होता है ना बोलो। कि इसमें होता है ना कि ये आगे होता है, बढ़ते हैं। हाँ ठीक है चल, आगे बढ़ते हैं, छोड़। मतलब होता है ना कि ठीक है। मेरे इसमें ना कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स है, लाइक होता है ना कि ये होता है ना कि ये कंट्रोवर्शियल है पर उतना कंट्रोवर्शियल भी नहीं है। अच्छा, ठीक। और हाँ ओवैसी वाला जो बोल रहे थे एक बार मस्त हुआ था कि तेरा होता है ना कि उसका हमेशा ये वाला स्टेटमेंट रहता है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो एक बार ओवैसी बड़ा भाई आया था तेरा इसमें अच्छा। यूपी में कुछ पब्लिक प्रोसेशन है सब करने, तो ऐसा होता है कि उसके ऊपर पत्थर चल गया था, तो बोला कि योगी जी की पुलिस कितनी ये है, मेरे को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही, हम बोले क्या हुआ तुमको, तो बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, अब पुलिस प्रोटेक्शन तुमको कम पड़ रहा है। भाई पुलिस ना हटाया जाए, भयंकर हालत होगा नहीं तो। साले हमारे थोड़ी, हम अनारकी में रहेंगे, उनके हाँ पास तो ग्रुप्स हैं हाँ बचाने के लिए। हम कहाँ जाएंगे वो सोचो। हम एनआरकी में जी रहे होंगे। एनआरकी हाँ, जंगल राज, जहाँ कोई अरे नियम नहीं है। नहीं हम लोग स्टेट में इधर, हम हम लोग लोग से स्टेट में अलग ऐसा है नहीं कुछ, अलग है है। कुछ, तुझे लग नहीं रहा नहीं, है। अरे अभी तो रिसेंटली एक हम लोग का सिटी में ही केस हुआ था तेरा, पुलिस के सामने चाकू मारा, गाड़ी से लिटरली निकाल के पुलिस वैन से।
नहीं चलो नहीं, तेरा चाकू नहीं, तेरा वो था क्या ऐसे करके, जो क्या होता है, जो मीट काटने वाला अरे होता है। बढ़ने देगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आगे आगे आगे। ये बता रहा बढ़ था एकदम सेडिस्टिक व्यू से निकाल के काटा। अरे नहीं, उसके लिए सस्पेंड हुआ है बंदा तेरा सबसे अरे मस्त हुआ था ना कि उसमें, तू बढ़ जा, न्यूज आगे बढ़ते तो जा नेक्स्ट। पता है ना कि उसमें वैसा हुआ था कि तेरा आ, एक जो पहले हुआ कि जो बंदा लोग जो लोग के सामने मारा था, वो लोग सस्पेंड हुआ, एसपी और एसएसपी लोगों को नोटिस निकाल के सस्पेंड किया। उसके बाद सीएम ट्वीट मारा कि एसपी और एसएसपी को हटा रहे हैं इनकॉम्पिटेंस के लिए। हम बोले वाह। इस पे आ जाओ, इस पे खमेनी का फ्यूनरल हुआ, हम्म, ठीक है, और कह रहे हैं कि लगभग 2 करोड़ लोग गए है भाई। लंदन। मेन चीज है खमीनी के साथ ये चीज होता है ना कि वो रिलीजियस लीडर भी हो जाता है, क्या होता है ना कि हम्म, और मतलब इंडिया में भी जो रोने धोने वाला हो रहा था शिया मुस्लिम्स के बीच में, वो तो हम्म। रीजन वही था, क्या होता है ना कि सिर्फ वो पॉलिटिकल लीडर नहीं, हो रिलीजियस लीडर भी हो जाता है शिया हम्म। मुस्लिम्स के लिए। तो वो चीज है। अरे भाई हम्म, आशा का नाम आंसू बहा रही थी वहां, मैंने भी वीडियो देखा। मैं सोच अरफा रही खान क्यों कुछ, आंसू बहा रही है? अरे आंसू बहा रही थी वो ये शिया है। दिल्ली, मुझे क्या पता, मैं ध्यान रखता हूँ। हाँ? यार, पर मैं जनरली हम देखे सोच, हैं, शिया शिया लोग बीजेपी वोटर रहते हैं, हमको कम डाउट है कि वो शिया होंगे। मतलब, मेरे को नहीं पता क्या है, पर ये भयंकर। भाई 30,000 लोगों को मारा है यार, इसका लिए इतना नौटंकी, अरे मतलब भाई, सबको पता है ट्रम्प अपना एप्स्टीन का नाम में खराब हो रहा था, इसलिए उसको डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, और इसराइल बोला देखो एक साइड क्वेस्ट है, करेगा। तो ट्रम्प बोला क्यों नहीं। वो तो डिस्ट्रैक्ट मतलब हो जाएगा। इतना इतना, हाँ इतना सिंपैथी क्यों मिल रहा है, ये एक मर्डरर था ये भी। हाँ हाँ, वो उसमें कोई नहीं है तेरा, पता है ना कि भाई, जब रिलीजियस क्राइम्स की बात, मतलब रिलीजियस क्राइम्स नहीं, मतलब क्राइम्स की बात हो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऐसा, भाई टांग, लिटरली टांग देता था लोग को, ऐसे क्रेन वेन से टांग हम्म, देने वाला केसेस होता हम्म, था। कितनी लड़की लोग को मारा गया तेरा, उसमें होता है ना कि हिजाब सही तरीके से नहीं पहने के लिए, और होता है ना कि इसमें अजीब अजीब केस आता था कि एक को हम्म, मिनिस्टर था जिसकी बेटी एकदम पूरा प्रॉपर वेस्टर्न टाइप ऑफ क्लोथ्स पहन के शादी कर रही है, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोई एक नॉर्मल लड़की है, अगर बुर्का नहीं पहनी है तेरा एकदम मतलब हिजाब नहीं पहनी है, तो उसमें तेरे को मार मार के मार दिया जा रहा। भाई इस पे ना हाँ, रिपोर्टिंग की थी, जब वॉर हो रहा था ना ईरान में जाके, ठीक कौन? है, ये रेड माइक वाले ने की थी। क्या बीबीसी? सौरभ 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 नाम है शायद, नहीं रेड माइक कौन चैनल है रेड? ओके, रेड माइक हम नहीं जानते। है ना, पहले एनडीटीवी में था ना जो, रुक रुक, एनडीटीवी में कौन था? सौरभ 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 नाम है जहाँ तक मेरे को याद है। ओके। तो वो जाके रिपोर्टिंग किया वहाँ जाके, ठीक है। अब फिर खाली बैंड्रा बैंड्रा जैसे जगह में था ना, हाँ हाँ। वहाँ पे कैमरा लगा के कह रहा कि यार यहाँ पे कंपलसरी नहीं है हिजाब लगाना, यहाँ लड़कियां आराम से निकल पा रही हैं। तो मैं बोल रहा हूँ भाई ये कौन सा, जाओ एक बार गांव खेड़े में घुस के दिखाओ, फिर बताना क्या है। एक बार वाह। पंचायत, वो पंचायत का डिसीजन जैसे होते हैं बोला बताओ, तब तो बोलेंगे कि हाँ ऑथेंटिक हुआ। अरे अरे, इंडियन का तो लगता है ना भाई, न्यूज वाला लोग इतना प्रोपेगेंडा करता है ना भाई, वो तो क्या बताया यार। होता है ना कि अरे सब मैं पिक्चर फॉलो अब। करता था यार हाँ हाँ। इसको, मैं किसको? देखता था कि मतलब क्या बता रहा है। ठीक सौरभ कौन है है, यार? हाँ सौरभ को आई यूज्ड टू फॉलो। हाँ, कौन है ठीक सौरभ है, यार? ठीक है, गुड जर्नलिस्ट। पर जाके ऐसे रिपोर्टिंग करोगे तो मतलब क्या है, क्या बेवकूफ़ी है ये बैंड्रा में जाके बोलेगा कोई भी कपड़ा पहनना अलाउड है। वाह वाह वहां वाह। के लिए तो सब अलाउड है, घुस के दिखाओ बाकी जगह। ओके, पता नहीं, इसको फॉलो नहीं किया कभी, ये देखे नहीं हाँ, इसको। तो ठीक है, लेफ्ट मेरा में आता है, तेरे में नहीं आता हाँ, लेफ्ट। नहीं नहीं, मेरे मेरे को दोनों नहीं आता, होता है ना भाई, हम होता है अच्छा। या तो हम प्रॉपर न्यूज पढ़ लेते हैं, होता है ना, मेरे को होता है ना हाँ, कि मेरे को हम्म, बताता है ना कि हम न्यूज अगर देखना हो ना तो प्रिंट हमको अच्छा लगता है, और हम्म, होता है ना कि अगर नॉर्मल कोई पॉडकास्ट वॉडकास्ट सुनना हो तो वो देख लेंगे, जैसे कि हम हम्म, चारवाक पॉडकास्ट सुनते हैं, और हम रेयरली फॉलो करते हैं, होता है ना कि कई लोग अच्छा, डिटेल डिस्कशन मार देता है एकदम, होता है ना। फिर बीच में थोड़ा अजीत भारती से देखना स्टार्ट किया था, फिर हम बोले छोड़ो यार, दिल्ली देखने लायक नहीं है। हम्म, पता नहीं, कभी कभी वंस इन अ वाइल देख लिया तो ठीक है, पता है। हाँ, वो मेरा फेवरेट लगता है भाई, प्रिंट देखना भाई तेरा शेखर गुप्ता का, पता है। और ठीक, तेरे को अगर पेपर ऊपर में न्यूज आ जाएगा तो वो देख लिया जाएगा। हम्म, मेरे को तो इंडियन ठीक है, एक्सप्रेस का भी रिन्यू करवाना है अपना।
मैं तो पेपर ज्यादा पढ़ता हाँ। मेरे को डाउट होते रहता सारा जर्नलिस्ट पे मैं ये वो क्या तो होगा। बात कर रहा है। तुम सबसे तुम हिंदू पढ़ना स्टार्ट करेगा ना, तो होता नहीं, तुम न्यूज़पेपर को भी पढ़ेगा ना, तेरे को ये चीज लगेगा ना कि एंटी गवर्नमेंट वाला लिखता है। और होता है ना, अगर तुम कोई सरकारी का एग्जाम का दिखा रहा है ना, तो तुमको गवर्नमेंट अपॉइंट लिखना रहता है। हमको तो वही लगता है यार कि जैसे खान सर ये लोग पढ़ाते हैं, तो वो लोग जिस तरीके बात कर रहे होते हैं, हम बोले भाई लिख के तो देख एग्जाम में, तो पक्का फेल करे। आज आज नहीं सवाल ही नहीं पूछते ना आजकल तो हाँ क्रिटिकल एनालाइज वाला सवाल आता नहीं आजकल हाँ, वही वो तो आता है। है। चलो आगे बढ़े खमीनी पे आजकल तो इतना टाइम कोर्स वाला मतलब वो सब ज्यादा आ जाता है, जो बुक में लिखा हुआ एनसीईआरटी से डायरेक्ट दे देगा, या फिर करंट अफेयर्स से दे देगा। चल। वो पिछले वो हुआ था ना याद है क्या? जावेद अख्तर और मुफ्ती का डिबेट किसका? जावेद जावेद अख्तर ओके, हाँ हाँ, वो हाँ क्या नकवी भी करे नाम तो बंदा का। हाँ हाँ तो उस पे ना नकवी बोलता है कि हाँ टेस्ट चल रहा है जहाँ पर बुरा होता है ना कहीं भी हाँ हाँ, तो टेस्ट ओके चल रहा है। है ना ऐसे हाँ, बोला था। ये न्यूज़ मैंने पढ़ा ना मेरे हाँ। को लगा मुफ्ती बोले खमीनी का तो टेस्ट हो गया। भाई वो छोड़ दे, हमको तो सबसे मस्त ये लगा था ना कि क्या एक ऐसे करके था कि क्या मतलब होता नहीं, बहुत सारे लोग होता है कि हम तो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो हम बोले भाई सबसे प्रो तो तुम्हारा वो लीडर तो वो होगा जो तुमको मार दे। तो तुम तो जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा है, अपना ही जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा चलो आगे बढ़े। है। वो तो हम बोले भाई ऐसा कैसा होता है कि तुम कांग्रेस खुद तो पैर लीडर में गोली मार दे रहा हाँ तो है। अच्छा आगे कौन वक्फ प्रेसिडेंट बोर्ड हूँ? अरे वक्फ बोर्ड में एमपी कर दे में पढ़। जो वक्फ बोर्ड है वहाँ पे 10 लोगों का मेंबर पूरा बोर्ड बनाया गया वक्फ बोर्ड का हाँ। जिसमें 2 हिंदू को रख दिया गया। देखो भाई, मैं तो सेक्युलर हूँ, मैं बैठता हूँ भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बैठता हूँ, बोलता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सही 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 जा रहा है। तो कांग्रेस ने बोला हम हाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इसको लेके। देख भाई, सेक्युलर कंट्री, हम तो बैठेंगे भाई। नहीं सही है हाँ तो बोलते हैं ना, हिंदू क्यों यार, बुद्धिस्ट को पे बैठो। मतलब हिंदू उठाओ यार, पारसी बैठेगा यहाँ पे। अरे भाई भाई गजब हो जाएगा। तो वक्त बोर्ड हो और पूरा सेक्युलर ऐसे करे, मस्त बोर्ड हो उसका मतलब। उसमें ऐसा ना रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, 50% मुस्लिम रिजर्वेशन, 50% सेक्युलर। 50% वुमेन ठीक है। अरे नहीं, उसमें 50% वुमेन होता है ना। हाँ जैसे कि होता है ना हाँ कि लाइक मुस्लिम में 50% वुमेन, और तेरा सेक्युलर में हाँ 50% हाँ वुमेन, उस और आप सेक्युलर होता है ना, 50 ज्यादा हो जाए, 30 कर देते, 30 कर देते, 30 दोनों वुमेन। भाई मैं न्यूज़ पढ़ रहा था ना मेरे दिमाग में ना कुछ नहीं आया क्या बोलूं क्या भाई वो बोर्ड बनेगा ना भाई, वो बड़ा फनी बोर्ड होगा। ऐसा होगा कि उसमें होता है ना कि जो जो 50% मुस्लिम और 50 नन मुस्लिम है ना, तो उसमें भी तो रिजर्वेशन होगा, उसमें होगा कि तेरा 50% होगा जो रिजर्वेशन होगा, तो एसटी एससी ओबीसी को 50% मिलेगा। 100 मेंबर की बॉडी बनेगी अब तो सब एक एक सीट तो मिलेगा तो कैसे बड़ा फनी होगा, एक ट्राइबल वुमेन बैठी है मुस्लिम बोर्ड में भाई। हम बोलते हैं भाई हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यही किया जाए भाई। क्रिश्चियन वाले बोर्ड उठ रहे हैं, चर्च चर्च का हेड है एक बुद्ध, एक बुद्धिस्ट आदमी। कोई चंदा चोरी नहीं हो पाएगा भाई फिर गजब हो जाएगा भाई, एक बुद्धिस्ट आदमी बैठेगा ना भाई चर्च का हेड में भाई, मतलब इंडिया का कैथोलिक चर्च का हेड बन रहा है एक बुद्धिस्ट आदमी। हम लोग तब ट्रू सेक्युलरिज्म पहुंचेंगे, ट्रू सेक्युलरिज्म। वो तो होता है ना कि जैसे कि होता है ना कि ओवैसी इस बारे में बोल रहा था कि एक होता है ना कि कब बुर्खा वाली बनेगी देश की प्राइम मिनिस्टर, वो तो बीजेपी बोला रुक साले बता। बनेगा बनेगा पहले बोर्ड बनाते वो तो वक्त बोर्ड एक टीका वाला बनेगा।
वो वक्त बोर्ड का हेड है मिश्रा जी। अबे वक्त इसमें अच्छा ये सवाल तो ऐसे भी हो सकता है ना सर, कब एक हिंदू आदमी बनेगा वक्फ बोर्ड का लीडर? वही तो हम बोल रहे हैं, बीजेपी उसको उल्टा फ्रेम कर दी। वही तो बोल रहे हैं कि वो बोलता है वक्फ बोर्ड के हेड कौन है, मिश्रा जी। बोलता है अरे भाई चल आगे बढ़े। भाई बीच बीच में इधर आगे ना आ रहा कि काम करता है एकदम कॉन्टेक्ट देखते हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं। भाई तो ये बेस्ट न्यूज था भाई, इसको फर्स्ट रखना चाहिए था, सतलज के जस्ट बाद यही रखते। चल वीडियो आई है। ये वीडियो देखा वो क्या लग रहा। ये शिवसेना वाला कॉर्पोरेटर वाला था, वो वाला इंसिडेंट है क्या? ओके ओके ओके। न्यूज में दिखा दे। ठीक शिवसेना कॉर्पोरेटर वहाँ गए थे इलाज कराने और उसके बाद वहाँ बेड नहीं था, तो इसके लिए उन्होंने फिर डॉक्टर्स पे हमला कर दिया। तो डॉक्टर्स ने अब हमला होने के बाद तो रिज़ाइन कर दिया। वीडियो वायरल हुई तो अब अ, बोल रहे हैं इस पे कार्रवाई हो, तब तक के लिए स्टाफ ने तो हड़ताल पे। शिवसेना में ठीक पढ़े ना तो हम सोचे कि भाई किस साइड का शिवसेना, क्योंकि अब शिवसेना दो है। यार ठीक उद्धव ठीक। उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना कि एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना। उफ, आह, भाई भाई तो यहाँ कुछ हो आगे डेवलपमेंट, मतलब इस पे आगे कुछ और निकला नहीं। वो भी अड़े हुए हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, और जो मारने वाले थे, और डॉक्टर्स ने भी बोला कि हम नहीं हिलने वाले अब। तो स्टाफ अब डॉक्टर वाला तो काम। तुम बैंड नहीं करा सकता डॉक्टर भाई, इंडिया में ऐसे डॉक्टर कमी है। सर, हाँ यही रिम्स उम्स में होता था ना कि ऐसे, मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि एक और वो एक बार, अड़ा हुआ है, हाँ, ठीक है, जो शिवसेना कॉर्पोरेट वाले वो अड़े हुए हैं कि हम हाँ, माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो माफी मतलब हार मत मांग यार, क्या फर्क पड़ता है तो तेरा। डॉक्टर्स ने फिर रिज़ाइन कर दिया ये। और डॉक्टर तो फिर ये रिजिग्नेशन बात देगा ऐसी भाई। फैली, हम्म, बात ऐसे फैली कि पूरा जो सर्किट था मुंबई में वो अभी हॉल्ट पे है। सारे हाँ, डॉक्टर्स ने हॉल्ट कर दिया कि हम काम नहीं तेरा करेंगे। मतलब होता है ना कि भाई ये ना अपना पॉलिटिकल खत्म, करियर खत्म करवाने वाला कांड है। खैर डॉक्टर लोग तो पंगा नहीं लेता। ये हम्म, रिम्स कराची का बता रहे केस तेरा। एक बार हुआ था कि कोई प्रेस वाला घुसा था, तो प्रेस वाला ड्रामा करने लगा कि होता नहीं ये क्या चल रहा है, ऐसे क्या हुआ, ऐसे वैसे। तो ऐसा हुआ कि वो पहले ड्रामा वाराम किया और पहले डॉक्टर ने प्रेस वाला को मारा। तो ये मुंबई था इसलिए कॉर्पोरेटर पीटा है, नहीं तो यहाँ पे इधर साइड होता तो डॉक्टर लोग मारा होता पहले। अरे यार। तो डॉक्टर लोग मारा प्रेस वाला को। फिर ऐसा हुआ कि जो हेल्थ मिनिस्टर था वो आया और बोला कि देखिए सर, हम लोग का अगर इस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए काम है तो हम लोग काम नहीं करेंगे। अगले दिन 2 दिन प्रोटेस्ट होता है ना, हम लोग बंद कर रहे हैं पूरा झारखंड का। हो गया कि पूरा न्यूज हो गया कि ऐसा हो रहा है, हम लोग का प्रोटेस्ट हो रहा है। हेल्थ मिनिस्टर आ गए तुरंत कि सर 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 होता है, और उल्टा नेता भी जाके उसी को झाड़ रहा है कि तुम क्यों आए। इस पे इतना ही हुआ है अभी तक। कुछ आगे होता है तो बताते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि वो माफी मांगेगा, हाँ माफी मांगे, क्योंकि मोस्ट इसके प्रॉब्ली वही बिना हो। तो हिलने से रहा, मतलब हाँ सारे डॉक्टर्स गुस्से में। डॉक्टर लोग प्रोटेस्ट हो उतर गया ना भाई, तो उसके बाद वो माफी मांगे। हमारे तो माफी नहीं भाई, इसको तो पॉलिटिकल रिजाइन करवाना चाहिए भाई। तू तू देखना जो होता है ना कि तुम जितना नीचे जाएगा ना पॉलिटिक्स में उतना लोग उछलता है। सबसे हम्म, ज्यादा जो होता है ना, जो नेता का एकदम चमचागिरी करते रहता है, जो ऐ तू जानता नहीं है मैं कौन है, वो कुछ नहीं करता, वो टेंट लगवाता है। और सबसे ज्यादा उछल वही रहा होगा, सबसे ज्यादा उछल वही रहा होगा। तुम ये देखना, अगर तुम होता है ना कि तुम जितना ऊंचा नेता के ऊपर मजाक बनाएगा ना, उतना कम रिएक्शन आया कि ऊंचा वाला नेता केयर नहीं करता है। पर तुम जितना नीचे लैडर पे उतरते जाएगा,
तो उतना ज्यादा खतरा हो जाएगा। तुम पीएम के ऊपर जोक मार, पीएम को फर्क ही नहीं पड़ता तुम कौन है यार, कौन एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे नजर में। तुम सीएम के ऊपर जोक मार, अचानक अगर तुम पॉपुलर है तो तुम थोड़ा खतरे में आ जाते है। तेरे को थोड़ा रिस्क लेना है, तुम एमएलए के ऊपर जोक मार। तेरे को और रिस्क लेना है, तुम कॉपरेटर के ऊपर जोक मार। तेरा जैसे कि इसी का जो क्या मुकेश चंद्राकर करके जो बंदा छत्तीसगढ़ में मारा गया था, तेरा जो जर्नलिस्ट था, वो भाई कॉर्पोरेटर का ही तो कवर कर रहा था करप्शन के बारे में, तो उसको गोली मरवा दिया गया था। तो था ना कि लाइक तो वही चीज होता है कि रिस्क लैडर पे तुम जितना नीचे उतरेगा तुम रिस्क में उतना ऊपर चढ़ते जाता है। अच्छा। अभी तो तेरा जो एमपी का वो सीएम था, उसका फैमिली के ऊपर केस लगा कि ये जो हाईवे जहां से पास होने वाला था वहां पे तेरा वो लैंड वो लोग पहले से खरीद लिया, इंडियन एक्सप्रेस किया, उसका जर्नलिस्ट को कुछ नहीं हो रहा। वैसे ये सिमिलर केस उसमें भी हुआ था, क्या? गुजरात में भी हुआ था, और वही हर 3 दिन तक हड़ताल चला था। उसके हम्म। बाद उसके बाद वो माफी मांगे ऑफ कोर्स। हाँ ऑब्वियसली। इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली वही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ चलो चल नेक्स्ट। चलो, गुड, थोड़ा सा अच्छा न्यूज़ आया बहुत दिन बाद। ओवर 42% राइज इन फीमेल एम्प्लॉयमेंट इन हायर एजुकेशन। एनरोलमेंट एम्प्लॉयमेंट इनरोलमेंट मतलब नहीं। ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन पे पहुंचे, 42% राइट वीमेन में। वो ठीक तो है, भाई अपना ही हम देख रहे चौदह हैं के कि बाद। अपने आसपास हम मस्त होता नहीं, तुम रेशियो बढ़ते जा रहा है होता है ना, जैसे हाँ, बैचलर्स में रेशियो होता है लॉपसाइडेड टुवर्ड्स बॉयज, हम्म, मास्टर्स में आएगा तुम होता है ना कि वो थोड़ा लड़की लोग के थोड़ा में मतलब लड़का लोग तभी मेजोरिटी है, पर लड़की लोग थोड़ा बढ़ जाती है नंबर में। पीएचडी में ऐसा हो जाता है एकदम 50-50। हाँ, तो ये जितना है गुड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो दिख रहा है थोड़ा बेटी चीज़ें। पढ़ाओ वाला तो दिख रहा है, बेटी बचाओ का तो भाई बहुत बचाओ। सारे स्टेट में होता होता। हरियाणा का कुछ दिन पहले ही आया था डाटा, उल्टा बढ़ गया था। अच्छा, ठीक है, चलो छोड़ो। नहीं, बेटी बचाओ भी बढ़ा। चल रहा है, हाँ। बेटी बचाओ भी चल रहा है क्योंकि 1022:1000 है ना, विमेन 1022 है और 1000 मैन है। नहीं नहीं मतलब हर जगह नहीं, मतलब होता है ना उतना इफेक्टिवनेस है बहुत हाँ, स्टेट्स में नहीं है। होता है ना ठीक कि है, वो बहुत समझ रहे हैं, लॉपसाइडेड पर है, जैसे कि तेरा केरला वाला साइड ज्यादा है। और होता है ना वो कि बेटर हुआ है ना हाँ कि हाँ पहले उस पहले से बेटर पोजीशन से बेटर इम्प्रूवमेंट है। हुआ। पहले से मतलब होता है ना केसेस में इम्प्रूवमेंट क्योंकि है। जहाँ तक मेरे को याद है 900 नाइन कुछ वैसे था, 90s में नहीं, 80s में था शायद, 80s में था। 80s हाँ। के, हाँ, और उतना अभी बहुत फीमेल्स में सारा था स्टेट में तो तो 800 पे था। तो होता है ना अभी वो 800। 1022 पे पहुंचा है हाँ। फॉर 1000 मैन, तो इट्स गुड, इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, तो ड्राइव चल रहा है भाई कर्नाटका में, यहाँ पे 56,000 एड्स के केस आए, HIV केसेस आए हैं। ठीक है, तो भाई इसका ड्राइव। बहुत सारे डिजीजेस तो होता है कि तेरा होता है नहीं, तुम जितना जल्दी डायग्नोस हो पाए तो उतना ज्यादा चांसेस होता है कि तुम ज्यादा लंबा जी पाए। तो HIV कैंसर ये सब उन्हीं सब बीमारियों में से है भाई। हाँ यार, और ये होता है ना कि भाई HIV एक तरीके से लाइक होता है ना एसटीडी का फाइनल बॉस है। हम्म, होता है ना कि भाई बाकी। और हम ये चीज एक बार ऐसे ही एक कोई स्टार्ट्स देख रहे थे कि होता है ना कि अगर तुम जितना अच्छा तरह सेक्स एजुकेशन होता है मतलब बचपन के टाइम में, वो होता है कि उतना ज्यादा तो मतलब होता है ना कि फिजिकल एक्टिविटी ये सबसे होता है ना कि रिस्की फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहता है। अब बोले भाई इंडिया में तो ये चीज तुम किसी को और बोलेगा भी अगर सही में हम्म, इम्प्लीमेंट करने पे आएगा तभी तो होता है ना कि लोग संस्कार का लगा देगा। तो ये होता है ना, मैं एक बार ऐसे ब्रिटिश का डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तेरा, ये यूट्यूब में पहले पड़ा हुआ था, आप तो हटा दिया होगा। उस टाइम कुछ ज्यादा ही अनसेंसर्ड वाला वर्जन था, ये 2017 से पहले का बात है। तो होता है अच्छा, ना कि तो यूट्यूब बड़ा एकदम अनसेंसर्ड वाला सब चीज रखता था। तो होता है ना कि एक ब्रिटिश लोग का स्कूल डॉक्यूमेंट्री था जिसमें तेरा मतलब होता है ना कि सारा जो एसटीडीज था उसके अंदर फोटोज लगा हुआ था। हम बोले भाई मेरा दिमाग खराब कर दिया भाई, फोटो दिखा दिखा के हम बोले भाई इतना शेप्स और साइजेस, और उसके बाद भाई होता है ना कि इतना अलग अलग टाइप का कि गोनेरिया कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, एचपीवी कैसा दिखता है। बोले भाई इतना नहीं जानना था मुझे। और हम बंद भी नहीं कर रहे, कंटिन्यूस देखे जा रहे हैं, बोले नहीं ये जरूरी है देखना पड़ेगा। ये वो वाला हाल होता है ना, ऐसे करके देखेंगे, हाँ बताओ क्या है, जैसे भी थोड़ा वो वाला हाल होता है। बोले तो भाई पता है, अगर ये सब चीज दिखाओगे तो बच्चा लोग सच में नहीं करना चाहेगा। कि अगर गलत इंसान के साथ कर लिया तो ये चांस होने का चांस।
तो एक सेक्स एजुकेशन की जरूरत तो है इंडिया में, साफ हाँ, साफ इंडिया दिख में रहा है वो, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा जरूरत है। हम्म, अबे सेक्स एजुकेशन, ठीक है, सेक्स करना एजुकेशन। नहीं सिखाते हैं उसमें, हाँ ठीक है, ये बहुत जन को डाउट है सारा। नहीं मतलब उसमें कंसेंट उनसेंट की बात होती है, पर होता है ना कि अब ऐसा हाँ नहीं कि अराउज कैसे करना है, चलो भाई हाँ, स्ट्रिप्टीज करके दिखाते हैं कि लाइक ये कैसा होता है ये नहीं होता उसमें। उसमें सेक्स सेक्स प्रोटेक्शन स्ट्रिप्टीज। सिखाते हैं तुम, ठीक है। मतलब होता ये है ना कि सीन है गुड सेक्स हैबिट सेक्सुअल, प्रोटेक्शन का, हाँ। मतलब होता है ना कि उसमें दो तीन पार्ट्स होता है, सेक्सुअल हेल्थ वाला पार्ट होता है तेरा, जैसे कि हम्म होता है कि और फिर तेरा होता है ना सेक्स प्रोटेक्शन, ऐसा वाला बात होता है, वो सब चीज हम्म, होता ठीक है, तो सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। ये है। ये लो अपना, अपना आगे एरिया, हाँ, कभी, हाँ, अपना एरिया कभी पॉजिटिव न्यूज में आता ही नहीं है। उसमें आता है सब नेगेटिव न्यूज। मतलब ये ना चीज ना मेरे को अपना। CSIF सीजेज ओवर फोर, पढ़ने दे दो न्यूज़ थोड़ा। एक लाइन बस पढ़ देते हैं कम से कम, ठीक है। CSIF सीज ओवर 428 टन ऑफ इलीगल कोल, मतलब कि गैर कानूनी कोल, ठीक है, वो 428 टन सीज किया गया है, रामधीर सिंह का झारखंड और कोई बेंगाल। रामधीर सिंह के औलाद अभी भी जिंदा है। अरे भाई, अरे क्या, हमको ये ना चीज होता है ना, स्कूल में भी फील होता था, ये होता है ना कि मेरा स्कूल के साथ वही रिलेशन था, तो मेरा स्टेट के साथ रिलेशन है। कैसा होता है कि जब ये बाहर जाते हैं तो न्यूज आता है नेगेटिव चीज के कारण ही आ रहा होता है। मेरा भाई, मेरा स्कूल में एक बार हुआ था कि लाइक होता है ना कि हम कॉलेज से छुट्टी में घर आए हुए बीटेक टाइम में, तो मेरा स्कूल न्यूज में क्यों आया, क्योंकि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को गोली मार दी थी। तेरे वाला कोई नॉर्मल चीज नहीं होता तेरे हर बार, जब सुनते हैं अजीब चीज होता है तुम। तो वही, मेरा स्कूल के साथ जो रिलेशन था, मैं स्टेट के साथ भी रिलेशन हमेशा खराब न्यूज के कारण न्यूज में आता है। ठीक है, तो इस पे इलीगल माइनिंग हो रही है, तो पता है 4 FIR रजिस्टर हो चुके हैं, सिर्फ और 4? इसको, हाँ हाँ, बड़े बड़े वालों पे नहीं होते हैं भाई कुछ भी, अभी तो बताया ना तेरे को, पूरा शो इसी पे बेस्ड हुआ है आज। मतलब वो इस शो की बात नहीं है, वो 3-4 बार इस बारे में बात कर चुके हैं। चलो, चंपत चल राय पे नेक्स्ट। FIR हो नहीं रहा है, इन लोग पे होगा, हाँ। ना ना, अब नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंडिया में डेवलपमेंट तो हो रहा है, देखो नेट राइजेस 4.6% ऑफ TCS इन Q1। Q1 मतलब Q1, पहले 4 महीना, उसमें 4.6% का इंक्रीज है, ये दिख रहा है। चल यार, टीसीएस चलो बढ़ तो रहा है पॉजिटिव भाई, न्यूज। इन्फोसिस तो गिर रहा है। इन्फोसिस तेरा प्री कितना 2021 में जो स्टॉक प्राइस था वहां पहुंचा दिया। चलो, तो ऐसा बोले थे कि भाई तेरा इसको ये लो, नारायण मूर्ति को और काम करने की जरूरत है। सब। तो इंटरनेशनल न्यूज, कॉन्गो में इबोला फैला है, डेथ तो 600 पे पहुंच चुका है, ठीक है। WHO ने वहाँ अब घेरा डालना शुरू कर दिया है, तो वो कोई हाल, कॉन्गो घूमने जा रहा है तो याद रखे। कॉन्गो का मतलब बुरा हाल है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अब WHO के भी वो एड बंद हो चुके हैं US से, अब इनको वो भी ट्रम्प दिक्कत हो ट्रम्प रही है। भाई, ट्रम्प याद रखा जाएगा ऐसे नेता, कि उसने जो कांड कांड करके गए हैं ना भाई। चलो, ये एक एक लाइन की न्यूज़ बता दे रहे हैं, हाँ। जरूरी है, क्योंकि सीरिया, US, देखो तभी तुम नाम लिया था, US क्या क्या करता है, ये देखो और एक दे आ पाए US का। US ने बोला स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए लिस्ट बनती है, कौन कौन स्टेट ऐसा है, स्टेट मतलब कंट्रीज हाँ, ऐसा है जो टेररिज्म को सपोर्ट स्पॉन्सर करता है, उन्हें मेन पैसे तो देता है या ये किसी हिसाब बनाता है से तो डब्ल्यूटीओ बनाता है प्रोत्साहन ना। देता है। डब्ल्यूटीओ का हाँ रहता है, पर तो यूएस बड़ा वोटर है आपका। हाँ, तो US ने बोला कि सीरिया को हम इससे बाहर करेंगे। हम्म। भाई वो तो मस्त था, जो मेन सीरिया का तो यार, वो तो जो मेन लीडर है वो वही था भाई, वो लिस्ट में पहले यार तेरा, एफबीआई का मोस्ट वांटेड लिस्ट में। उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गया, और उसके बाद ट्रम्प हाथ मिला रहा है। ये ट्रम्प क्या क्या करेगा नहीं पता, एक एक लाइन की न्यूज़ में बता दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा चल चल। हाल है बस। हम्म, श्रीलंका में 65,000 डेंगू के केसेस हुए हैं, ये हाल है, और इस पे क्या क्यों हो रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है अब।
चलो एटलीस्ट एक अच्छा स्टेप है कि ये सब बंद किया, ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। बेसिकली यही चीज करना है कदो जब बारिश ज्यादा आता है इंडिया में भी। हाँ, पर जाएगा कहाँ आदमी? ट्रॉपिकल रीजन तो है ही ये। हाँ मतलब हाँ, तो वो पता नहीं, अरे वहाँ पर लोग। एक एक दो हफ्ता के लिए तो मेन जिस टाइम ज्यादा बारिश होता है उस टाइम हम्म, बंद करना चाहिए। हर टाइम बंद करने में थोड़ी ना बोल रहे हैं नहीं 3 महीना बंद कर देते, 3 महीना इन- रेनी सीजन है। इंडिया में भी यही होगा। अभी रेनी सीजन है, ठीक है। लोग पानी इकट्ठा करके रखेंगे और फिर बोलेंगे यहाँ डेंगू फैल रहा है। वो तो है। और जहाँ तहाँ नाला बहते रहता है साला। भाई नहीं नहीं, बहुत बहता हुआ पानी में बहुत। नहीं होता, बहता हुआ पानी नहीं में नहीं होता, नहीं, स्टोर्ड वाटर में तो होता। नाला ओके, बहता हाँ नहीं ना, है। दाना बहता नाला नहीं है, बहता नहीं है, नदी बहता है, नाला बहता नदी नहीं बहता। अरे नदी में तो हम लोग का एक बार हुआ था, फोटो प्लैंक्टन्स पर भर गया था। तो जैसे ही होता है ना कि उसमें ऊपर सब मच्छर लोग अंडा अंडा दे दिया, तो एक बार बाढ़ आया ना, तो सारा मच्छर ऐसे निकला, और भाई उस टाइम में जो फैला था मॉस्क मलेरिया और ये सब केस अलग ही कर दिया था। अच्छा, ठीक। एक लाइन। मोदी जी बिंग मोदी जी, वो अपने दुनिया के भ्रमण पे निकल गए। मेरे को लगता है वो किसी दिन सूरज भ्रमण पे निकलेंगे, किसी दिन जुपिटर जाएंगे, किसी दिन नेपच्यून पार करेंगे, और दूसरा यूनिवर्स तो घूम के आएंगे। होता है। अरे मतलब हमको तो लगता है ना भाई, अगर तुमको मतलब जितना हम नोटिस कर रहे हैं कि होता है ना कि मम्मी पापा लोग बचपन से बोलते रहते थे ना कि तुम मतलब पॉलिटिक्स को खराब करियर ऑप्शन के तौर से देखा जाता था। हम बोलते भाई अगर तुम खुश लाइफ जीना चाहता है, होता है ना, सही में फुलफिलिंग लाइफ जीना चाहता है, तो होता है ना पॉलिटिक्स अच्छा कोई करियर नहीं है। होता है ना कि तू देख राहुल गांधी के एप्स है, वो बंदा 50 साल का है। यहाँ पे मेरे 30 नहीं हुआ है, मेरा मेरा भाई मेरे ऐप से नहीं आ पा अरे तो वो उसको कुछ नहीं करना पड़ता ना, वो भी तो सोचो। अपने रहा है। से थोड़ी तू है। तू तू एक बार ऐसा फोटो आया था, मोदी जी थे भाई, होता है ना कि गोरा लोग के बीच में खड़े हैं भाई, मतलब होता है ना 75 साल का आदमी, उसकी स्किन ज्यादा अच्छी लग रही है भाई। वो लोग सोचो लो, मैक्रोन बगल में खड़ा है 50 साल का आदमी, उससे बेटर लग रहा है। होता है ना कि भाई ऐसा तो हो गया था कि मोदी जी ज्यादा गोरा लोग से ज्यादा गोरे लग रहे थे। कैसा लग रहा था, गोरा लोग टैन करके आया और ये भाई व्हाइटनिंग क्रीम लगा के। हमें बोला यहाँ कि भाई अगर किसी को एक हेल्दी अच्छा लाइफ जीना चाहता है, तो सोच इतना ट्रैवल तू कर पाएगा जिंदगी में? तो उतना ट्रैवल नहीं कर सकता अरे जितना मोदी जी एक बार मार। वो प्राइम मिनिस्टर है तब जाके तू करने प्राइम मिल रहा मिनिस्टर है। छोड़ दे, मोदी जी का तू पुराना फोटो देखना, जब वो 40 साल के थे, 50 साल के थे। तेरा तेरा पुराना पुराना फोटो मिल जाएगा जिसमें लंदन में घूम रहे हैं तो कोई वियना पहुंचे हुए। हम बोले भाई ये होता है। पे तो खाली एक एपेक्स लीडर को मिल रहा ना, पीछे नीचे अलग थोड़ी नहीं मिल रहा। नहीं, हाँ वही तो बोल रहे पुराना, मोदी जी पुराना, जब वो 40 साल के थे, अभी हम पीएम का बात नहीं कर रहे। अच्छा, ओके, वेरी गुड, तो चलो। वो पुराना उस 40 टाइम में साल भी। के वो जब थे, तब हाँ, तब भी वो हाँ, ये सीएम रहे होंगे ना। ना ना ना, सीएम के नीचे, 50 सीएम 50 में के थे, सीएम 50 में बने तो सीएम बने होंगे, हाँ। हाँ 50 में सीएम पच्चीस बने हुए। साल तो मतलब तीस होता है ना साल कि हुआ ना। हाँ, तो जैसे इमरजेंसी सब टाइप हम्म। उनका फोटो है, तो तभी वो इंडिया घूमे रहे थे। होता है ना होता है ना भाई, तुम तो लाइफ में पर्पस सही है बच्चा लोग जो भी ये देख रहा है, तुम्हारा एम होना चाहिए झोला उठा के निकल पड़ना। साला बैन होंगे हम लोग भी। समझ ले तो। मैं तेरे तो को बोलूंगा ईडी ईडी रेड मारेगा, उसको भाई भी मेरे कुछ नहीं अकाउंट में मिलेगा। पैसे, मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। ईडी पता लाख रेड मारेगा, ठीक है। हम लेके आ रहे, लेकिन नहीं करना। घर वाले खुश भी हो जाएंगे, साला पैसा तो मिला घर पे कम से कम। जब्त करने के लिए पैसा तो मिला। यार, मोदी जी 3 देशों के भ्रमण पे निकले हैं, ठीक है। ये 3 नेशन है, पहले इंडोनेशिया गए हैं, उसके बाद अब वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, और इसके बाद वो न्यूजीलैंड जाएंगे। 3 देश। न्यूजीलैंड तो भाई जाना जरूरी है भाई, अभी कुछ दिन पहले ही एफडीए साइन हुआ है, और भाई न्यूजीलैंड का जो भाई पॉलिटिशियन ऑपोजिशन पॉलिटिशियन ने गाली दिया है भाई कि अब अपना मेन रूलिंग पार्टी को कि भाई तुमने कितना घटिया डील साइन किया है। तेरा इसका मुंह मस्त लग रहा था, मतलब होता है ना कि इंडोनेशिया तो भाई अच्छा है भाई, इंडोनेशिया तो अच्छा है, मतलब होता है ना कि हम देखें ना कि मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज में तेरा होता है ना कि सबसे ज्यादा अच्छा अगर हम लोग का इमेज, टर्की लोग तो वाला तो पसंद नहीं करता हम लोग को। एक दो बार तो मेरे साथ वो वाला चीज हो भी चुका है, इंसिडेंट होता है ना कि इंसिडेंट मतलब रेसिज्म वाला टाइप का। तो पर हम जनरली देखें ना, इंडोनेशियन लोग इंडियन लोग को पसंद करता है,
मतलब किसी और इंसान का हो गया होगा कुछ इंडियन से नेटिव, तो बात अलग है, पर हम जनरली हम देखे कि पॉजिटिव ओपिनियन है इंडियंस लोग के प्रति। ठीक है, तो मतलब मोदी जी वहाँ जाके 2+8 6 बोल के आए हैं। वो क्या ध्यान क्या में रखना। क्या 2+? 2+6 = 8 and my dear friends birthday is 1 and 7. है, ये क्या है? 1 + 7 also equals 8. ये क्या था? 26 is our गणतंत्र दिवस। ओके, तो इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, आज तक हुआ है उसके बातों का मतलब तुम ढूंढ रहे हो। अरे छोड़ दो, बहुत सारा चीज है। एक बार मेरा होता है ना, ये बिकॉज मीम लगा दूंगा मैं। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2+6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। रुक जा। अरे एक बार मस्त होता, रिसेंटली एक बंदा आया था, वो तेरा ऐसे बोला कि 108 बार हम लोग जैसे श्री श्री बोलते तो 108 बार क्यों बोलते, तो बोला कि अर्थ का क्या, तो बोला कि सरकमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय 108, तेरा कुछ सन का डिस्टेंस है वैसा कुछ टाइप का। नहीं नहीं, शायद सन का सरकमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय 108 कुछ अर्थ का डिस्टेंस है, कुछ वो बोला था शायद। तो हम बोले भाई इसका कोई मतलब थोड़ी ना है यार, कि मतलब होता है ना कि मेरा नाम आदित्य राणा है और एक गाना आया था मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गाना मेरे लिए लिखा गया भाई था। अच्छा, ये सन का रेट किसने बोला था? अरे एक हम लोग का कोई टॉक चल रहा था, अच्छा, तो ऐसे तो बोल रहा मोदी जी था। ने बोल दिया ना। नहीं नहीं, मोदी जी ने नहीं बोला था, यहाँ पे कोई हम्म, आया था साइंटिफिक ऑफ तेरा महाकुंभ, तो ऐसा बोला कि अच्छा 108, अच्छा। एक ऐसा टॉक देने आया था, तो था ना 108 बार, तो हम बोले भाई साइंस में होता है कोरिलेशन और कॉजेशन होता है, तुम डिस्क्राइब कर रहे हो कोरिलेशन बता रहे हो, कॉजेशन नहीं है वो। ओ भाई, रिलीजन, मैं एथिस्ट हूँ। मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा रिलीजन के लिए, छोड़ दो अभी। तो तेरे ठीक है। तेरे के जो केस होगा ना, वो बोला कि एक आदिवासी की दवाई जा रही है भाई, मैं तो विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए रेडी चलो आगे बढ़े। हूँ। ये लो। अरे भाई पहले यार, पहले इन्होंने राम मंदिर लूटा, फिर फिर अयप्पा जी को लूटा, अब ये अयप्पा मध्य वाले में तो प्रदेश। कांग्रेस वाले होंगे, मध्य प्रदेश में तो तो बीजेपी ही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी अभी क्या 20 साल से बीजेपी। डोनेशन रैकेट यहाँ पे। अरे यार क्या चल रहा है एलिजिडली। इंडिया में यार, क्या। अरे मंदिर तो छोड़ दो यार, मतलब होता है ना, मीम नहीं मैं चल बता रहा था, दूं, हम अगर हमारे किसी को टाइम में न्यूज, गजनी। हाँ किसी को न्यूज समझ में नहीं आए तो मैं बता दूं कि डोनेशन रैकेट एलिज्ड हुआ है अभी मध्य प्रदेश पे, मध्य प्रदेश के टेम्पल पे, वैसे ही जैसे राम मंदिर पे हुआ था या अयप्पा टेम्पल पे हुआ था वहाँ। बोल दे, अब क्या बोलना था? अरे अब होता नहीं, मीम नहीं चल रहा था हमारे टाइम में गजनी। हम अलग बात है, हम उस मीम से पूरा 100% अग्री नहीं करते, क्या के लिए गजनी सिर्फ पैसा लूटने नहीं आया था, तो उसको तो उसका अपना खुद ही नाम दिया था बुर्ज चिकन, जो आइडियल्स को तोड़ता है, तो उसका मेन पर्सन रिलीजियस इंसल्ट भी था। पर हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर ह्यूमर। चले आगे बढ़े। हाँ चल नेक्स्ट, ओके, चल इतने आगे ही न्यूज़ न्यूज पे। आज के लिए, थैंक यू वेरी मच। चलो मीम्स पे आ जा, जो मोस्ट एंटरटेनिंग, मीम्स अरे तू देखते हैं। मीम्स को अलग काट के डालना यार, होता है नहीं, रुक स्टॉप कर अरे दे मैं भूल जाता हूँ, मीम्स तो बाद में भी डला जाएंगे ना। रहा। मीम्स चलो, मीम्स मीम्स, लेट्स सी द मीम्स। फेवरेट सेगमेंट ऑफ द शो। क्या था? सर्कमसिजन। टीसीएस जो अपना ब्रांड वैल्यू लूज किया है ना, एक नासिका केस के बाद। नहीं यार, भाई,
मतलब होता है ना, इंडियन कॉर्पोरेट्स में क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी जस्ट कैपजेमिनी का केस आया था, कैपजेमिनी था क्या, वो क्या कैपजेमिनी का केस था ना, जो तेरा बच्चा लोग के साथ वो वाला केस हो रहा था कि बच्चा लोग को बात मतलब टॉर्चर, मतलब टॉर्चर नहीं, जैसे क्या बहुत ही हार्शली वो लोग डिसिप्लिन कर रहा था तेरा इसमें क्या डे केयर सेंटर में। तो हम सोच रहे थे भाई, और एक बंदी कंप्लेन की डे केयर वाली कि होता है ना कि ये स्टाफ है वो मिसबिहेव कर रहा है बच्चा लोग के साथ, तो बंद उसको ही फायर कर दिया गया। उसके बाद वो वीडियो रिकॉर्ड करके चल गई अथॉरिटीज के पास, उसका किसी मतलब रिलेटिव को दी और रिलेटिव अथॉरिटीज के पास लेके चला गया। और उसके बाद केस हुआ और बवाल हुआ। और होता है ना कि इंडिया में बवाल अजीब टाइप का हुआ कि लोग पेरेंट्स को ब्लेम करने लगा। हाँ, कि तुम अपना बच्चा लोग को छोड़ दे रहा है डे केयर सेंटर में, घर में कोई केयर करने के लिए कोई नहीं है। हम बोले पागल है क्या तुम, कंपनी जो कर रहा है। और होता है ना कि जो एम्प्लॉयज है वो लोग भी चुप है कि उस लोग जो लोग बच्चा लोग के साथ खराब मिसबिहेव किया गया है, वो लोग भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है कि हम तुमको भी फायर कर देंगे वाला हिसाब से। हमको तो भाई बड़ा सैडनिंग लगा था वो न्यूज जब हम पढ़े इसके बारे में। और कोई न्यूज में इस बारे में बात नहीं कर रहा है। हमको लगा कि भाई ऐसा लगा ना पैसा खिलाया गया है लोग को। ये था ना, तू सोच, तू बहुत कम देखा होगा कि इस बारे में बात किया जा रहा है। चलो चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। छोड़ो। ये लोग पास कैसे होगा? Nobody knows. देखो दोस्ती पूरी है, सब एक दूसरे के भरोसे में इतना भरोसा किया है वो, मतलब कि ये तो पढ़ के आया ही होगा। ये ना जानता है, मेरे साथ एक बार मस्त डिस्क्रीट में हुआ था ऐसा। डिस्क्रीट एक एग्जाम चल रहा था। ऐसा हुआ हम लोग का, और हर सेमेस्टर बीटेक में हम लोग का जो यूनिवर्सिटी था, हर सेमेस्टर में एक पेपर देता था जो धुआं धुआं कर देता था। ये मतलब उसमें पास होने के लिए तुमको बस भरना है। तुम कुछ भी लिख, अंडा उंडा भर भर के या कुछ भी लिख के आ, तेरे को बताता है ना, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी पेपर मतलब होता है ना मार्क्स मिलता था भरने के बेसिस पे। अच्छा। और डिस्क्रीट वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि तुम जस्ती क्या भरेगा, मैथ्स तो बनाना। तो उसमें क्या भरेगा जस्ती का। तो ऐसा हुआ कि, और मैं डिस्क्रीट ठीक था थोड़ा, होता है ना कंपैरेटिवली तो मेरे क्लास में बच्चा लोग। ऐसा हुआ क्वेश्चन पेपर आया पूरा आउट ऑफ सिलेबस ही दे दिया। ऐसा हुआ, और होता है लिटरली हम 2 बुक बना के गए थे। होता है ना कि मेरा पूरा क्लास घूमा मेरी तरफ, मतलब होता है ना पूरा रो। ऐसा होता है ना कि हम लोग लाइन से बैठे हुए थे 7-8 लोग, पूरा रो मेरी तरफ, आगे आगे वाला पीछे घूमा और पीछे वाला इधर घूमा, भाई पास करा दे। चलो चलो चलो, आगे बढ़े। Let's see. भाई लैंग्वेज वॉर भाई, बता होता है ना कि हम ये तो बहुत जिंदा रेयरली। नहीं आएगा, ये तो नहीं जिंदा नहीं नहीं आएगा वापस। भाई, हम जनरली देखे ना, वो केरला में नहीं चलता लैंग्वेज वॉर वाला। कर्नाटका तमिलनाडु तो ज्यादा है, कर्नाटका तमिलनाडु महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट में तुम ज्यादा देखे लैंग्वेज। थोड़ा थोड़ा बीच में बंगाल स्टार्ट हो गया था, मतलब बंगाल क्यों चल रहा है भाई, बंगाल में क्या है। बंगाल से लोग बाहर जाता है, बंगाल कौन आ रहा है काम करने के लिए। अभी का नहीं, ममता बनर्जी के टाइम में बता रहे हैं। वो एकदम की होता है ना कि बिहार जाते हैं तो बिहार में हिंदी बोलता है, होता है भाई बिहार में हिंदी नहीं बोलता, बिहार में भोजपुरी बोलता है। होता भोजपुरी है, मगधी है, अंगिका है, हिंदी वहां का सेकंड लैंग्वेज है। चलो होता है ना केरला में हमको कम चांस है, मतलब पीटेगा तो उसमें भी होता है ना। पर तो मलयालम को मसाला डोसा बोल दिया। चलो। Amir Khan being secular, enjoying all privileges of Muslim.
भाई तुम इंडिया में तुम सही मायने में सेकुलरिज्म एंजॉय करना है, तुमको अमीर बनना पड़ेगा। ये रहता ना, मेरे मेरे एक रिलेटिव उनसे बात हो रहा था ना कि हम इस बारे में बात कर रहे थे कि तो इंटर कास्ट मैरिज और ऐसा वाला चीज बात चल रहा था। हमने देखो इंटर कास्ट में मतलब था ना कि गरीब लोग इस तरह की बात करते कि तो हम बोले और होता ना कि तो बिहारी फैमिली तो होता है कि हम बोले कि जो लोग बोलता है कि बिहार में कि इंटर कास्ट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हम बोले भाई बिहार की 2000 साल पहले जो राजा था उसकी उसकी रानी ग्रीस की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी बीवी ग्रीस की है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त वो तो मौर्य की भाई, बीसी में था। हाँ तो 2000 साल पहले भी तो बोले, तो वही बोल रहे हैं। ग्रीस भाई, यूरोप। यस यस ग्रीस। तेरे को पता नहीं है स्टोरी उसका? नहीं अरे मतलब सेल्यूकस सेल्यूकस निकोटर की बेटी से शादी किया था वो। तेरे को आइडिया नहीं है? मेरे को नहीं पता। उसकी वाइफ का नाम हेलेन था। वो मतलब शादी कैसे किया? बहुत दूर है तो मतलब। अरे नहीं देख, अलेक्जेंडर बीसी आया में था, ट्रैवल कैसे किया होगा? अलेक्जेंडर आया था, हरियाणा तक हाँ में आके रुक गया था, ठीक है। हाँ। उसके बाद वो हरियाणा जनरल में नहीं आया था भाई दबे। हरियाणा हार गया, हरियाणा में ड्रॉ हो गया था, हाँ पाकिस्तान तक था। तो उसका जनरल्स लोग रुक गया क्योंकि होता है ना, वो तो जाते हुए में ही मर गया था, 32 साल का हम्म, इसमें चटक गया था। तो हाँ, बंदा जो था वो सेल्यूकस निकोटर उसका रिप्लेस किया। हम्म, तो वो जनरल था जो कि ये पूरा साइड कैप्चर, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3 एरिया उसका था। तो हम्म, नंदा को हराया और चंद्रगुप्त मौर्य बैठा। तो हम्म, लड़ाई हुआ दोनों के बीच में, सेल्यूकस निकोटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, और चंद्रगुप्त मौर्य हरा दिया। हाँ। तो बोला फिर तो बोला तो 2 ऑप्शन है, ट्रीटी साइन कराना है कि चटकाएंगे। तो बोला ट्रीटी साइन कर लेते। तो हाँ, ट्रीटी साइन करने के लिए होता कि आपको मेरे को दामाद बनाना पड़ेगा। तो सेल्यूकस निकोटर की बेटी से शादी किया और बोला क्योंकि हम बिहारी हैं तो दहेज भी लेंगे। गेस मार दहेज में क्या मिला होगा? दहेज में क्या मिलेगा? एरिया मिला है, लैंड। हाँ, गेस हाँ, मार दहेज में क्या मिला होगा? लैंड के तौर पे इमेजिन कर। क्या पीओके मांगा था क्या? ना ना ना, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डूड भाई साहब। दहेज में मिला था इतना बड़ा एरिया। और ऐसा नहीं है, गिफ्ट में रिटर्न में मिला था, 500 हाथी गिफ्ट में रिटर्न में दिया ठीक है, 500 आदि क्या ही था उस टाइम, साला राजा के लिए वो भी। था। हाँ बोलते हैं ना भाई, सबसे अगर चिल आदमी हम देखे ना भाई हिस्ट्री का, चंद्रगुप्त मौर्य भाई। तुम सोच, गरीबी से स्टार्ट किया, राजा बना, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया रूल कर लिया। तेरा बेटा हिस्ट्री का पहला चक्रवर्ती सम्राट बन रहा है, इंडिया का चारों एरिया कैप्चर करने वाला है। और तुम क्या कर रहा है, रिटायरमेंट क्या लिया, जैन साधु बन गया। और, और मरा कैसे होता है? हम भूख, वो तो होता है ना जैन वाला, वो नहीं होता निर्वाणा प्राप्ति करने का जो टेक्निक होता है जिसमें हम खाना खाना त्याग देते हैं, वैसे मरा है चंद्रगुप्त मौर्य। बोले भाई ये लाइफ कितना इंटरेस्टिंग है। तुम कुछ नहीं से स्टार्ट होके राजा बन गया, राजा बन के साधु बन गया, सब आर कंप्लीट कर दिया तुम। हाँ यार, हाँ ग्रीस। बोलता मैं पढ़ेगा इसको तो अगली ये बार होता बात है। करेंगे, ठीक है। चलो अगला। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है अभी। 8-10 राउंड। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट समझा दे रहे। तेरा होता है ना, टॉक्सिक मूवी का ट्रेल गाना है एक, तो कियारा अडवाणी के साथ कुछ ज्यादा ही लव सीन, मतलब कुछ यश और कियारा का चल रहा है वो पूरा गाना। तो उसी में आठ से दस राउंड हम देख। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर तो जोक ही बनाया जा रहा है सब कि होता है ना, ये कक है। अरे एक आया था मीम जिसमें था कि शादी तो हो गई सुहागरात, वो तो टॉक्सिक में दिखेगा। फिर यार अगले बार कियारा नहीं करने देगी। ये हो रहा है। अरे हमको तो अगले बार तो मना ही कर देगी।
अरे मतलब नहीं हम शूट ऐसे हुआ है कि सही में कुछ हुआ अरे मतलब। कुछ नहीं, अरे वैसे तो ना शूट तो होता है ना कि हाँ सीन्स तो शूट होता है, सेक्स सीन पर होता है ना कि अब एक्चुअली थोड़ी ना कुछ हुआ है, मतलब पर ये होता है ना कि हाँ इंडिया तो उधर शूट हमें बोलते हैं ना कुछ शूट ऐसे किया है कि मतलब वहाँ स्किम्पी में है मतलब वो हाल। हाँ हाँ उस टाइप का ही है। अच्छा स्किम्पी नहीं, शूट सेक्स सीन्स है उसमें। तो मतलब जो भाई टॉक्सिक तो उसी के लिए जाना जा रहा है, होता है ना कि भाई मतलब होता है ना कि ऐसे कि मेरा एक उन्होंने स्टूडेंट से पहला बात, टीजर ही यही डाला था भाई। हाँ हाँ जैसे कि होता है ना कि मेरा एक हाँ, स्टूडेंट से बात हो रहा था, तो पहले तो धुरंधर और टॉक्सिक साथ में आने वाली थी, हाँ तो सर आप एग्जैक्टली। किसके किसके लिए एक्साइटेड आप ज्यादा है, ओ भयानक फैन है यश का। होता नहीं है अच्छा मतलब एक बार ऐसे लैब में बैठे हुए और ऐसे रह जाके ऐसे स्क्रॉल मारते मारते लाइक मारे जा रहा है। होता है ना कि ये पोस्ट में हम लाइक नहीं मारे, हमने क्या पिछला 20 एपिसोड मतलब 20 फोटो में लाइक मारा हो। हमने यार तू एंगेजमेंट में क्यों पड़ा हुआ है, तेरे तेरे को क्यों फर्क पड़ता है यश का क्या। हम बोले कि हम देखेंगे दोनों, हमको पर धुरंधर में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि, और हम बोले कि टॉक्सिक का जो टीजर आया है हम कुछ इंप्रेस नहीं हुए, क्योंकि हम भाई हॉलीवुड की पिक्चर पहले से देख रहे हैं। तो मेरे लिए कुछ बहुत नया नहीं है कि वाह क्या तो दिमाग फाड़ दिया, अरे सेक्सी दिखा दिया भाई। बोले भाई बचपन से देख रहे चलो। हैं। हाँ, सलमान आमिर खान अगर अपना चाल से बाज नहीं आएगा तो उसको जो है सबक सिखाया जाएगा बहुत जल्द। शादी करता है हिंदू बेटी से, आखिर उनको मुस्लिम समाज के बहू बेटी से प्यार क्यों नहीं हो रहा है, हिंदू बेटी से ही उसको प्यार क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं देश का माहौल जो है बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है आमिर खान। आमिर खान खुलेआम देश को चैलेंज कर रहा है कि मेरे लिए कोई कोर्ट नहीं है, कानून नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि आमिर खान के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। किस वाह। चीज में, किस लॉ के अगेंस्ट में, किस लॉ के अगेंस्ट में। ये जलन जलन पे। जलन ही है भाई। ये पर ये सही है, इसने आमिर खान नहीं बोला, आमिर खान। आमिर खान, आमिर खान कीवर्ड फोकस किए हो, आमिर हाँ खान है, हाँ, आमिर खान है। आमिर खान। आमिर खान देखो तुम भी अमीर होते तो तुम्हारी भी हो सकती थी। अब तुम प्रेमी जोड़ों को अलग करने का काम करते हो अरे सिर्फ। भाई उसका तो भाई बेटा का मस्त लग रहा है भाई, बेटा की शादी हो नहीं पा रही है तीसरा का। भाई पर फिल्म जगत में सब थोड़ी ना मैटर करता, अभी तो हम अर्जुन रामपाल का देखे थे, शायद उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसे शादी करने वाला बात कुछ हो रहा था, बोले भाई पहली पहली बंदी से अर्जुन रामपाल शादी किया था, वो भी मॉडल थी, मिस इंडिया इंडिया कुछ थी। और ये सेकंड बंदी है वो भी शायद साउथ अफ्रीका की कोई मॉडल उडल है भाई। मतलब भाई क्या दिखती है भाई, क्या आंख भाई, एकदम कलर एकदम मस्त आता है। मतलब होता है ना भाई। हमारे भाई फिल्म जगत में तो मैटर नहीं करता भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि आमिर खान ही दूसरा रिलीजन में शादी कर रहा है, तो अर्जुन रामपाल भी तो कर रहा है, उसकी वाइफ क्रिश्चियन होने वाली तो चलो 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 चलो। मतलब I'm a daddy girl and around the world. Life is fun, it's fantastic. You can see my hair or touch me anywhere. Imagination, China destination. ये एक मीम में आया था पहले, मेरे को ये सॉन्ग कोई बच्ची चिगा रही भाई क्या पागल हो गए ये लोग। थी। हम किसी तो को नहीं सेंस ऑफ छोड़े। ह्यूमर है भाई, मतलब हमको सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगा है सॉन्ग का, होता है ना। ऐसे पॉइंट कर सही सही। अच्छा। If you're a naturally horny person or someone with a lot of sexual desires, there's a very high chance that you can also be extremely successful. ये कौन है? ऐसे कोई रैंडम बंदा है अच्छा। कि होता ना मैं अमीर हो गया क्योंकि हम और नहीं। ये सेंटेंस को कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा सकता है। अब ऐसा होता तो फिर पूरी खत्म, दुनिया अमीर होती। अमीर ही होती भाई, इंडिया में तो सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। चलो आगे बढ़े। हाँ चल।
भाई तू विराट कोहली नहीं है, तू ये नहीं कर सकता। अरे यार भाई ये क्या बेवकूफी है। बताओ ना, बोलते भाई MS धोनी इकलौता इंसान है पूरा इंडिया को यूनाइट करने वाला, नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड को ब्रिज कर सकता है इकलौता है MS धोनी। हाँ तो यार, MS धोनी ऐसा इंसान है, वो तमिलनाडु में खड़ा होगा चेन्नई में और वो इलेक्शन जीत जाएगा। हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स से खेलता था भाई वो। भाई यूके में, ये तो यूके इलेक्शन जीत सकता है। भाई यूके इलेक्शन में खड़ा होने के लिए पहले तो सिटीजनशिप से भले लेना पड़े, फिर जाए यार, भाई। MS धोनी इधर टक गजब होगा भाई। वो जो पाकिस्तानी बंदा है जो शायद है अभी तेरा मेयर वेयर कुछ है लंदन का, क्या जोराम राशिद, जोराम नहीं जोराम नहीं होगा। वो न्यूयॉर्क का हम लंदन का बात हाँ कर रहे हैं। राशिद खान है कुछ वैसा करके शायद नाम है कुछ, अच्छा, नहीं नहीं राशिद खान तो शायद बांग्लादेशी, नहीं 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 यार, राशिद खान तो शायद अफगानिस्तान का क्रिकेट प्लेयर था, जो भी नाम था बंदा का। लंदन का है वो बंदा, पाकिस्तानी है, मतलब पाकिस्तानी ब्रिटिश है। तू सोच, मतलब होता है ना लंदन जाना जाता है पाकिस्तानियों का गढ़ टाइप का, कि होता है ना वो, मतलब वो लोग पूरा वोट स्विंग कर देता है एक साइड। धोनी जा रहा है हरा के आ रहा है उसको। हम्म, वो बंदा सोच रहा है भाई पाकिस्तानी लोग भी जाके धोनी को ही वोट, बोला नहीं भाई आप थाला से नहीं जीत सकते, नंबर 7। अरे यार, आप देखिए भाईजान, आप कोई भी है, थाला इज नंबर 1। अलग बात है नंबर 7 है, पर ही इज नंबर 1, नंबर 7 इज नंबर 1। विजय का कंपटीशन आएगा एक तमिलनाडु में, धोनी थाला जिता सकता है वहां पे। अगली बार बीजेपी बोली धोनी खड़ा होगा वहां से। धोनी खड़ा हो, भाई अन्ना मलाई को हटाओ, धोनी को लाओ। सबसे गजब तो इसका हुआ था अभी फीफा में, तेरा होता है ना गोल्स चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा गोल्स मारा फीफा के अंदर। तो हम्म, इस सीजन में जो सबसे हाईएस्ट 3 लोग गोल मारा है, और तीनों साथ साथ मारा है। तो होता है ना, तो वो ऐसा हुआ था बर्थडे के दिन ऐसा हुआ था कि धोनी का बर्थडे अभी 7 तारीख को शायद आया था, हम्म। 7 जुलाई। तो होता है ना 7-7, तो फीफा ऐसे करे कॉन्ग्रेचुलेशन टू धोनी या कुछ ऐसे करे डाल दिया था। फीफा भी समझ रहा है भाई, इंडियन ऑडियंस चाहिए तो थाला फॉर अ हाँ, रीजन। चलो। अरे सही है भाई। बचपन में होता था कि मैम पूछती थी कि होता है होमवर्क करना तो भूल गए, खाना खाने नहीं भूले। अब भूल जाते हैं मैम। खाना खाना नहीं बोलते तुम लोग। हाँ? अब तो भाई बहुत हाँ दिन ऐसा हुआ कि भाई एक दिन का बस खाना मतलब एक टाइम खाना हाँ, होता है। खाता खाता- अरे यार, हालांकि चलो 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 ये अरेबिक वुमेन्स सेल्फ डिफेंस टेक्निक। हाँ बे, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का लड़की लोग भी इन लोगों की तरह क्रेजी सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। That's my purse. I don't know you. ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, सेल्फ ऑफेंस। भाई भयंकर हुआ। मतलब सेल्फ डिफेंस का मेन पर्पस होता है अपने आप को बचाना। ये तो अटैक माना जा सकता है। मैं तो बोल रहे सेल्फ डिफेंस नहीं है, सेल्फ ऑफेंस है, तुम अपने आप को ऑफेंस कर दी। चलो यार सेल्फ डिफेंस। हो गया, अरे चलो थैंक यू, इतना ही चल, था। बाय बाय, चलो थैंक यू बाय एवरीवन, एवरीवन। सायनारा। अगले हफ्ते मिलेंगे। बाय बाय। बाय।